अब परमेश्वर बुराई के पीछे, ये भिन्न है, बेमेल है, भिन्न प्रकार से है। वही चीज यहां भी है। वो हर चीज जो बुरी है उसकी प्रभुता के नीचे है। विलाप गीत अध्याय 3 के कुछ पद, विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? यहोशू 11:20। यहोवा ने स्वयं उनके मन को ऐसा कठोर कर दिया कि उन्होंने इस्राएलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया, उसकी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी कि उन पर कुछ भी दया न करे, वरन सत्यानाश कर डाले। पूरी जगह यही चित्रांकन है। आप इसको देखें तो हमें पता चलेगा कि अय्यूब और परमेश्वर ही उन सब के पीछे है जो हो रहा है। यहां जो भी हो रहा है उन सब पर वो प्रभुता करता है। यशाया 45 में देखिए कि वो क्या कहता है, मैं उजियाले और अंधियारे का सृजनहार हूं, मैं शक्ति का दाता हूं और विपत्ति को रचता हूं। यहोवा ही इन सबों का करता है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं इन सबको काटने वाला हूं और ये इसको परमेश्वर के प्रभुत्व से स्थिर करता है, जैसे कि उसकी प्रभुत्ता विश्वसनीय है। ये सत्य है, वो हर बुराई पर प्रभुता करता है। दूसरा सत्य दूसरा सत्य यह है कि वो सब जो बुरा है यहां पर जो अच्छा है उससे भिन्न है। वो सब जो बुरा है नैतिक रूप से परमेश्वर उसका प्रभारी नहीं है। सरल तरीके से हम जो कह रहे हैं वो ये है कि धर्मशास्त्र परमेश्वर को बुराई का उत्तरदायित्व नहीं ठहराता, उसी तरह जैसे परमेश्वर हर अच्छाई के लिए उत्तरदायी है। और इस प्रक्रिया में हम द्वितीय हैं। बुराई की जब बात आती है तो वहां चित्रांकन उल्टा है। और हां, ये सब परमेश्वर की प्रभुता के नीचे होता है, वो सब पर प्रधान है। पर धर्म पुस्तक ये कभी नहीं कहती कि बुराई का दोष परमेश्वर पर है। ये तो हमेशा उन पर ही दोष लगाती है जो पाप कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, और वो परिस्थितियां जो इसकी जिम्मेदार हैं। रोमियो की पुस्तक 8 को देखें। तुम में से एक मुझसे कहेगा कि तू हम पर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर से पूछता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो आप इसको देखें, यहां पर दोनों ही चीजें आपको मिलेंगी। क्या आपको परमेश्वर के प्रभुत्व के बारे में पता है? पर मनुष्य आप जो पाप करता है उसको भी जानता है। यहां पर हम परमेश्वर की सुसंगत योजना को याद करते हैं। परमेश्वर की सुसंगत योजना को याद करें जो परमेश्वर के पूरे नियंत्रण में है। इसके साथ ही हम चयन करते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 20 से 24, इस उदाहरण पर हम बार बार आते हैं जहां यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। वहां यह हुआ उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई मंशा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। पूरे इतिहास में ये बुराई का सबसे बड़ा उदाहरण है। परमेश्वर कहता है, ये तो मेरी मंशा और होनहार ज्ञान का एक भाग था। वो इसके पीछे प्रधान था, इस सब के पीछे परमेश्वर था। इसी के साथ परमेश्वर कहता है कि तुमने उसे मार डाला। वो सब उसके मार डालने के जिम्मेदार थे। ये तो धर्मशास्त्र में परमेश्वर के सुसंगत योजना की ओर जाता है, जिसकी चर्चा हम परमेश्वर के प्रधान इच्छा के साथ पहले कर चुके हैं। वहां पर जिम्मेदारी थी, हम चयन करते हैं। परमेश्वर नियंत्रित करता है, परमेश्वर प्रभारी है। ये तो धर्म पुस्तक में है। इसीलिए धर्मशास्त्र ये पुष्टि करता है कि परमेश्वर पूर्णतया शक्तिशाली है और वो पूर्णतया भला है। ये अभी भी हमारे मन व मस्तिष्क में एक बहुत बड़ी चुनौती छोड़ता है। परमेश्वर बुराई के ऊपर और परमेश्वर बुराई के पीछे एक दूसरे तरीके से, और ये सब परमेश्वर बुराई को मध्य तक लाता है। यहां पर मैं चाहता हूं कि आप सोचें, अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब की छवि, ये परमेश्वर का अवसर था। अगर वो चाहता तो हमें बुराई की समस्या पर एक दार्शनिक संधि पत्र देता। परमेश्वर के लिए ये एक अवसर था जब वो अय्यूब से कहता, अय्यूब, मैं जानता हूं कि तू ये सोचकर हैरान है कि अच्छे मनुष्यों के साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं। जवाब यहां है। वो अय्यूब के साथ वार्तालाप कर सकता था, अय्यूब उससे प्रश्न पूछ सकता था, पर वास्तविकता यह है कि वो परमेश्वर और उस कारण की कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये एक रहस्य है।
क्योंकि अय्यूब तो फिर बस प्रश्न पूछता ही रहता और ऐसी स्थिति में फिर भी नहीं पहुंचता जहां वो ये कह पाता, अरे हां, अब मैं तो इसे समझता हूं। बुराई की समस्या के प्रश्न को दार्शनिक उत्तर देने के बजाय परमेश्वर अय्यूब को दो चीजें कहता है। पहला, वो कहता है, मेरी भलाई देख, मैं तेरे साथ हूं। पूरे 37 अध्यायों में अय्यूब जो कुछ भी उसके जीवन में हुआ और उसके परिवार के जीवन में हुआ, उसके साथ लड़ाई करता है। परमेश्वर से उसका आमना सामना होता है और वो उससे फिर प्रश्न पूछता है, जो अय्यूब को ये तथ्य याद दिलाता है कि परमेश्वर उसके साथ है। और हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं कि जब बुराई की समस्या की बात आती है तो हमें एक उत्तर की नहीं, उत्तर देने वाले की आवश्यकता होती है। हमें दार्शनिक विवाद की नहीं, परंतु एक मनुष्य की आवश्यकता होती है। काश मैं आपको बहुत सरलता से ये दर्शा सकता। मुझे पता है कि जब भी मेरी पत्नी हैथर कठिन समयों से गुजर रही होती है और संघर्ष कर रही होती है, तो उसे मुझसे उत्तर नहीं चाहिए होता, उसे मेरी उपस्थिति की आवश्यकता होती है। और यही तो परमेश्वर अय्यूब के जीवन में करता है। वो कई प्रश्नों के उत्तर देखता है और कहता है कि अय्यूब, मैं यहाँ तेरे साथ हूँ और मैं केवल तेरे साथ ही नहीं हूँ। मेरी महानता देख, मेरे नियंत्रण में सब कुछ है। और यही बल उन सब प्रश्नों के पीछे है जो परमेश्वर अय्यूब से पूछता है। वो प्रत्येक वस्तु पर अपनी शक्ति और अपना अधिकार दिखा रहा है। ये वही सत्य है जो हम नए नियम में देखते हैं। परमेश्वर उन लोगों के लिए जो भले हैं और जो उससे प्यार करते हैं, सब चीजें भलाई के लिए ही करता है। परमेश्वर कह रहा है, अय्यूब, मैं तेरे साथ हूं और मैंने हर चीज नियंत्रित की हुई है। हर एक प्रश्न जो वो पूछता है, परमेश्वर बार बार उससे यही कहता है। आप संसार में पीड़ित भाइयों और बहनों के पास जाएं तो आप यही देखेंगे। अगर किसी को परमेश्वर और बुराई से लड़ने का अधिकार है तो आप विकसित देशों के लोगों को है, विशेषकर हमारे उन भाइयों और बहनों को जो उत्पीड़नों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वो एक शक्तिशाली और भले ईश्वर का अनुसरण कर रहे हैं। वास्तव में जो रोचक बात है वो ये है कि नए नियम और चर्च के इतिहास में ये बात है कि परमेश्वर का वचन आराम में नहीं परंतु वेदना में विकसित होता है। संसार में चारों ओर देखें, जहां परमेश्वर का वचन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, केवल वहां पर बहुत तेजी से बढ़ता है जहां पीड़ा है। आप आरामदायक विश्राम को देखें, यहीं पर मसीहत का ठहराव होता है और वो क्षीण हो जाती है। पीड़ा के मध्य में परमेश्वर हमें दिखाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हर चीज मेरे नियंत्रण में है। इसीलिए प्रेरितों के काम अध्याय 4 में वो लोग बात करते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। उसकी मंशा के उद्देश्य और पूर्व ज्ञान के अनुसार यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। वो कह रहे हैं, परमेश्वर, हम अपने अत्याचारियों को जानते हैं। वो प्रेरितों के काम अध्याय 4 में सताए जा रहे हैं। उन्हें उनके जीवन की धमकियां मिल रही हैं और वो कहते हैं, हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि वो सब चीजें तेरे नियंत्रण में हैं। दूसरे शब्दों में, हम जानते हैं कि ये अत्याचारी नियंत्रण में है, शैतान नियंत्रण में है। तू ये सब नियंत्रित कर रहा है और हम तुझ पर विश्वास कर सकते हैं। तू हमारे साथ है और तू नियंत्रित करता है। यही छवि आपको अय्यूब में मिलती है जो हम देखते हैं। सीएस लुइस लिखता है, हमारे आनंद में परमेश्वर हमसे फुसफुसाहट में बात करता है, हमारी चेतना में बात करता है, पर हमारे दुखों में वो चिल्लाता है, अपना मेगाफोन से बहरे संसार को उठाता है। पैकर कहता है, अक्सर यही होता है। सभी संत लोग जानते हैं कि पिता और पुत्र की सहभागिता सबसे ज्यादा दिखाई देती है जब मसीही आनंद बहुत महान होता है, जब क्रूस का बोझ सबसे ज्यादा होता है। मेलकम मैग्रेस इसको इस प्रकार लिखता है, ये मुझे बहुत पसंद है। आशा के विपरीत मैं उन अनुभवों पर दृष्टि करता हूं जो विशेषकर निराश और पीड़ादायक कुछ विशेष संतुष्टि के साथ थे। वास्तव में मैं सच्चाई से कह सकता हूं कि इस संसार में अपने 75 वर्षों के जीवन में मैंने जो भी सीखा, हर चीज जिसने मेरे अस्तित्व को बेहतर बनाया, वो वेदनाओं के द्वारा ही हुआ, प्रसन्नता के द्वारा नहीं, चाहे वो प्राप्त थी या ढूंढी हुई थी। यही तो क्रूस भी व्यक्त करती है और ये सबसे ज्यादा क्रूस ही थी जिसके द्वारा मैं यीशु मसीह के निकट आया। यहां से मैं आपको मुख्य सत्य की ओर ले चलता हूं। पहली, मेरी भलाई देख, मैं तेरे साथ हूं। जब परमेश्वर और बुराई की बात आती है तो धर्म पुस्तक बहुत ही चौंकाने वाला उत्तर देती है। यीशु मसीह क्रूस पर पाप के सारे प्रभाव को अपने ऊपर ले लेते हैं।
ये कोई दूरस्थ और अचिंतित परमेश्वर नहीं है उन संघर्षों के लिए जो हम बुराई के साथ करते हैं। ये परमेश्वर तो हमारी बुराई झेलता है। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। भाई और बहनों, क्या आप अत्यंत दुखी हैं और टूट चुके हैं? वो भी टूटा था। क्या आप अस्वीकृत अनुभव करते हैं? वो भी अस्वीकृत हुआ था। हमारा उद्धारक ऐसा नहीं है जो हमारी कमजोरियों में सहानुभूति न दिखाए। वो हमारी ही तरह हुआ। वो जानता है कि बुराई और वेदना के मध्य में हमें कैसा अनुभव होता है। उसने ये सब अपने ऊपर उठा लिया। क्रूस पर उसने कहा, मेरी भलाई देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और मेरी महानता देखो, मैं नियंत्रित करता हूं। आप इससे क्या समझते हैं? वो बुराई व पीड़ा को अपने ऊपर लेता है, परमेश्वर का क्रोध और पाप अपने ऊपर लेता है। 3 दिन बाद वो जीवित होता है और वो कहता है कि बहनों और भाइयों, बुराई अस्थायी है, बुराई तो अस्थायी है और परमेश्वर मूलतः है। हे मौत, तेरी विजय कहां? तेरा डंक कहां? मृत्यु तथा पाप का डंक, पाप तथा विधि की शक्ति पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय देता है। शैतान, जो बुराई और कष्टों से बहुत अधिक प्रेम करने वाला है, वो प्रधान नहीं है। परमेश्वर प्रधान है, वही अंतिम है। इसीलिए रोमियो 8:39 कहती है, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न ही कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कुछ भी नहीं, क्योंकि वो हम पर प्रधान है। इसीलिए कोरिटेन बूम ने एक नाजी के मृत्यु शिविर से लिखा था, हमारा अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो, वो और भी गहरा है। एमी जॉन्स्टन फ्लिंट ने यह गीत लिखा था। इससे पहले कि मैं ये गाना पढ़ूं, मैं आपको ये याद कराता हूं कि ये हॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री द्वारा नहीं लिखा गया था। ये एक ऐसी स्त्री द्वारा लिखा गया था जो जीवन में बहुत जल्दी ही अनाथ हो गई थी। जोड़ों की गठिया से वो अपंग हो गई थी। उसके जीवन का ज्यादा समय पलंग पर ही निकला। सिर से पांव तक 8 तकियों का सहारा उसे लेना पड़ता था, क्योंकि इन वर्षों में उसका पूरा शरीर घाव से भर गया था। अपने आंतरिक अंगों का नियंत्रण वो खो चुकी थी और कैंसर उसके प्राणों को खा रहा था। वो लिखती है, जब बोझ बढ़ जाता है वो ज्यादा अनुग्रह देता है, जब श्रम बढ़ जाता है वो ज्यादा शक्ति देता है, अधिकतम पीड़ाओं में वो अपनी दया जोड़ता है, बहुत परीक्षाओं में वो बहुत शांति देता है। जब हमारी सहने की शक्ति समाप्त हो जाती है, जब हमारी शक्ति हमें छोड़ देती है और दिन आधा खत्म हो जाता है, जब हम अपने संचय की हुई सामग्री के अंत में पहुंचते हैं, तब हमारे पिता का पूर्णतया से देना शुरू होता है। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं, उसके अनुग्रह की कोई नापतोल नहीं, उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं, क्योंकि अपनी असीमित धन में से वो देता है और फिर देता है। जब हमारा बोझ बढ़ जाता है तो वो ज्यादा अनुग्रह देता है। परमेश्वर बुराई के बीच में है। अनंत जीवन की छवि यही है। हम हमेशा परमेश्वर की महानता में उसकी आराधना करेंगे। वो महान है, और ये पता लगाने के लिए कि बुराई कैसे कार्य करती है, हमें उसकी महानता को कम करने की आवश्यकता नहीं है। हम सर्वदा परमेश्वर को उसकी महानता में आराधना करेंगे। दूसरा, हमेशा परमेश्वर का उसकी अच्छाई में आनंद लेंगे। वो अच्छा है, वो शाश्वत है, हमारे लिए, उसके लोगों के लिए अच्छा है। जब बुराई की उपस्थिति की बात आती है तो मसीही संसार का दृष्टिकोण कहता है, हम फिर से कभी भी बुराई का अनुभव नहीं करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। मैं सब कुछ नया कर देता हूं और हम हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। सुनिए अय्यूब ने क्या कहा। पहले अध्याय में जब उसको पता चला कि उसके पुत्र और पुत्रियां मर चुके हैं, तो उसने कहा, तब अय्यूब उठा, बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। परमेश्वर महान है, वो अच्छा है। उसने बुराई को अपने ऊपर ले लिया और उस पर विजय प्राप्त की और उसके ऊपर अपनी अति महानता दिखाई। हम इज़राइल के साथ आत्मा को देख चुके हैं, यीशु मसीह पर आत्मा को देख चुके हैं। अब हम चर्च में आत्मा को देखेंगे। हमने प्रेरितों के काम अध्याय 2 में उसका परिचय देखा था।
प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पवित्र आत्मा एक महान कार्य समय का परिचय दे रही है, परमेश्वर के कुछ लोगों से परमेश्वर के सब लोगों तक। प्रेरितों के काम 2:4 वो सब पवित्र आत्मा से भर गए थे। आत्मा की ये परिवर्तनीय उपस्थिति केवल परिवर्तनीय ही नहीं थी, उसकी उपस्थिति ही केवल परिवर्तनीय नहीं थी, वो परिवर्तनीय था, पर कुछ चुने हुए लोगों पर ही। जब आप प्रेरितों के काम 2:4 को देखते हैं तो वहां लिखा है कि वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और फिर जब 3,000 लोग उद्धार पाते हैं, जीवन पाते हैं, पश्चाताप करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं, 3,000 लोग पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं तो वो बचाए जाते हैं। तो परमेश्वर के कुछ लोगों से परमेश्वर के सारे लोगों तक, सीमित शक्ति से असीमित शक्ति तक, साधारण गलीलीवासी असाधारण भाषाओं में बोलने लगे। प्रेरितों के काम 2:14 में पतरस पहला मसीही उपदेश दे रहा है। वो वही व्यक्ति है जिसने थोड़ी देर पहले यीशु मसीह को जानने से अस्वीकार किया और अब वो बहादुरी से यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। क्या अंतर है? अंतर है उस पर आत्मा है, सीमित शक्ति से असीमित शक्ति और एक देश से सब देशों तक वचन बोला जा रहा है। और इन सब भाषाओं में आत्मा की शक्ति स्वर्ग के नीचे हर देश में सुगमता से पहुंचती है। प्रतिक्रिया में क्या होता है? जब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा लोगों को जागृत करता है तो ये होता है, पहला चर्च आदर भाव से देखता है, चर्च आदर भाव से खड़ा हो जाता है। आप चर्च के लिए एक शांत उन्नति की विधि चाहते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 को कोशिश करके देखिए, ये काम करेगा। ये लोगों को बुलाएगा। इस प्रकार की चीजें होना शुरू हो जाएंगी। चर्च आदर भाव से भरा है और संसार विस्मित खड़ा है। इससे पहले कि हम चर्च में आत्मा की शेष छवि को देखें, मैं रुकना चाहता हूं और बात कहना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय मुक्ति के इतिहास में एक विशेष घटना है जो दोबारा नहीं घटना चाहती। हमें हम पर पवित्र आत्मा के आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हम में ही रहती है। क्योंकि जैसे 3,000 लोग बचाए गए थे, हम भी पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप आत्मिक काम के बारे में देखने जा रहे हैं, इसीलिए हमें प्रेरितों के काम 2 की पुनरावृत्ति नहीं चाहिए। इसके साथ ही चर्च के इतिहास में कुछ समय काल ऐसे रहे हैं जब परमेश्वर ने अपने प्रधान अनुग्रह में अपने लोगों में अपनी आत्मा का प्रगटीकरण विचित्र तरीकों से करना पसंद किया। एक बार कई कॉलेज के विद्यार्थी एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। एक रात वो एक तूफान में फंस गए और वो एक घास के ढेर के नीचे एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए और वो हैंडस्टेक प्रार्थना ग्रुप के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने बताना आरंभ किया कि किस प्रकार से आत्मा ने उन्हें जागृत किया, एक सुदूर देश में प्रचार के काम के लिए उनकी इच्छा को जगाया जो 1806 में बहुत कम सुनी जाती थी। वो एक साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे, पवित्र आत्मा को ढूंढने लगे और फिर इन कॉलेजों के परिसरों में ये शक्तिशाली जागृति शुरू हुई और छात्र इन कामों के लिए दूसरे देशों में जाने लगे। 100 वर्ष बाद 1904-1906 में इवान रॉबर्ट्स ने केवल 17 लोगों को चर्च की आवश्यकता, परमेश्वर के लोगों को उसके सामने सत्यनिष्ठा होने की आवश्यकता पर उपदेश दिया। परमेश्वर का आत्मा लोगों के हृदयों में एक विचित्र, अवर्णनीय और असामान्य तरीके से जागृति लाता है। आने वाले दिनों में मैं निश्चित होना चाहता हूं कि ये संख्या ठीक है या नहीं। 3 महीनों के अंदर 1 लाख लोग बचाए गए वेल्स के चर्चों में। मद्यपान 50% कम हो गया। अपराधों की दर इतनी कम हो गई कि पुलिस वालों ने गाने वाले समूह बना लिए जो चर्चों में जाते थे, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए ज्यादा काम नहीं था। चर्च के इतिहास में परमेश्वर शक्तिशाली तरीकों से काम करता है और मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे समय में भी परमेश्वर ऐसा ही करे। परमेश्वर यहां पर ये करेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के लोगों में आत्मा का इस प्रकार का कार्य देखना चाहता हूं। हम इस प्रकार के लोग हो सकें जो प्रार्थना करें कि हम बहुत शीघ्र और सजीव देखना चाहते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 की पुनरावृत्ति नहीं, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर आत्मा है, पर हम आत्मा को चाहते हैं। हम चाहते हैं आत्मा की जागरूकता को देखना इस प्रकार से कि ये हमें हमारे निर्धारित कार्य के लिए हमें आगे ढकेल सके।
12 विभिन्न तरीके संपूर्ण हैं, पर वास्तव में मैं आशा करता हूं कि ये 12 विभिन्न तरीकों को समाहार करती है। हम बहुत शीघ्रता से इन्हें देखेंगे। अभी तक जो भी कुछ हम देख चुके हैं वो हम पर इस प्रकार से लागू होता है। आत्मा हमारे जीवन में ये करता है। इज़राइल के साथ नहीं, यीशु मसीह पर नहीं, चर्च में, हम में। आत्मा हम में है। पहला, आत्मा नया जीवन देता है। आत्मा का नया जीवन देने का क्या अर्थ है? हर एक आत्मा नया जीवन देता है, तो उसका अर्थ यह होता है कि आत्मा तो अकेला है, ये परमेश्वर के लोगों में नया जीवन लाने के सक्षम है। पवित्र आत्मा अकेले ही परमेश्वर के लोगों में नया जीवन लाने के योग्य है। यूहन्ना 3 अध्याय में यीशु मसीह और निकोदीमस के बीच ये वार्तालाप हुआ। इन पदों को देखें। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर जाती है उधर चलती है, तो उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि किधर से आती किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। यहां पर फिर से जन्मा भाषा है, आत्मा से जन्मा। अब हमें सतर्क होना है। हमें नए जन्म से वाद विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं। फिर से जन्म से क्या तात्पर्य है? इससे मेरा तात्पर्य है कि उदाहरण के लिए बॉनर रिसर्च कहता है कि किस प्रकार से लगभग आधे लोग अमेरिका के आज फिर से जन्मे हैं, और फिर वो कहते हैं कि किस प्रकार से ये फिर से जन्मे मसीही संसार में दूसरों की तरह ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि अमेरिका में आधे लोग फिर से जन्मे मसीही नहीं हैं। वास्तव में फिर से जन्मा का क्या अभिप्राय है? रविवार को चर्च में एक सीट पर बैठने की बौद्धिक स्वीकृति देने से? इसका मतलब कहीं गूढ़ है। आप कहते हैं, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। हर नशे में चूर व्यक्ति जिसे मैं गलियों में मिलता हूं वो यीशु मसीह में विश्वास करता है। वो परिवार जिन्हें मैं पिछले 20 वर्षों से आराधना करने की कोई इच्छा नहीं देखता, कहते हैं कि वो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। प्रश्न है कि क्या आप फिर से जन्मे हैं? वाद विवाद नहीं कर सकते, मैं नहीं करना चाहता। हमें नया बनाने को जटिल नहीं करना चाहिए। हमें इसको जटिल करने की आवश्यकता नहीं है, पर इसको वाद विवादास्पद भी नहीं करना चाहिए। हमें पुनर्निर्माण पर स्पष्ट होना चाहिए। इसमें क्या होता है? जब कोई मनुष्य फिर से उत्पन्न होता है तो क्या होता है? क्या आपका नया जन्म हुआ है? पुनर्जन्म में आत्मा क्या करता है? यूहन्ना 3। पहला, आत्मा हमारी आंखें खोलती है। प्रेरितों के काम अध्याय 16, परमेश्वर लिडिया का हृदय खोलता है। पर यूहन्ना 3 में जो है वो ये है कि निकोदेमुस नाम का ये व्यक्ति जो यहूदियों का सरदार था, उसने अपना सारा जीवन नियमों का पालन किया। वो धर्मनिष्ठ और आदर योग्य है। वो मूलतः वचन के प्रति समर्पित है, पर उसमें आत्मिक जीवन नहीं है, और उसको ये देखने की आवश्यकता है। उसको अपने नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता को देखने की जरूरत है। यहां से यीशु मसीह आरंभ करते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर को जानने के लिए नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। वो कहता है कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। परमेश्वर को आप केवल फिर से जन्म लेने के द्वारा ही जान सकते हैं। ये कोई विकल्प नहीं है। आपको नए सिरे से जन्म लेना ही है। परमेश्वर को जानने के लिए ये जरूरी है, और परमेश्वर के बिना नए सिरे से जन्म लेना असंभव है। फिर से जन्म लेना कौन ये कर सकता है? कौन जन्म लेना चुनता है? कोई नहीं, और आप ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर के बिना ये असंभव है। क्यों? देखिए धर्मशास्त्र क्या कहता है। हम बहुत शीघ्रता से इन्हें करेंगे, पर इसी कारण से स्वयं को जीवन नहीं दे सकते। हम नैतिक रूप से दुष्ट हैं। उत्पत्ति 8:21। मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। हम आत्मिक रूप से बीमार हैं। यीशु मसीह बीमारों के लिए आया, स्वस्थ लोगों के लिए नहीं। हम पाप के दास हैं। यूहन्ना 8:34। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। आप और मैं पाप के दास हैं। हम सत्य के लिए अंधे हैं। इस युग का ईश्वर शैतान ने हमारे मनों को अंधा बना दिया है। हम सुसमाचार के प्रकाश को देख नहीं सकते।
हम इसको देख नहीं सकते। हमारी समझ अंधकार में है, हमारे हृदय कठोर हैं, हम अंधकार से प्रेम करने वाले हैं। इफिसियों 4:18, इफिसियों 5:18, रोमियो 5:9। हम क्रोध की संतान हैं, हम परमेश्वर के शत्रु थे। इफिसियों 2:3, स्वभाव से ही हम क्रोध के सहभागी हैं, क्रोध की संतान हैं और हम आत्मिक रूप से मृत हैं। इफिसियों 2:1, तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हो। वो जिनके मनों का हर झुकाव नैतिक पाप होता है, जो बचपन से बुरे हैं, वो अच्छाई को कैसे चुन सकते हैं? वो जो बीमार हैं, अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं? वो जो दास हैं, अपने आप को कैसे स्वतंत्र कर सकते हैं? अंधा अपने आप को कैसे दृष्टि दे सकता है? अंधकार से प्रेम करने वाले किस प्रकार प्रकाश में आ सकते हैं, जबकि वो प्रकाश से घृणा करते हैं? यूहन्ना 3 इसी के बारे में बताता है। क्रोध की एक वस्तु किस प्रकार से उसे जो क्रोध ही करता है संतुष्ट कर सकती है। मृत कैसे सजीव हो सकता है? चित्रांकन यही है। परमेश्वर के बिना नए सिरे से जन्म लेना असंभव है। कोई भी परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता जब तक कि वो नए सिरे से जन्म ना ले। और ये ऊपर से होना चाहिए, आत्मा से होना चाहिए, जो नए जन्म की ओर ले जाता है। वो आत्मा पर निर्भर है। हेजकेल 37 में इसी प्रकार की छवि है। हम मरी हुई हड्डी हैं, हमें जीवन की आवश्यकता है। हमारी आंखें खोलने के लिए हमें आत्मा की आवश्यकता है। हमारे लिए उसकी आवश्यकता को देखने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए हमें उसकी आवश्यकता है। यूहन्ना 3 में यही हो रहा है। दूसरा, आत्मा पुनर्निर्माण के कार्य में न केवल हमारी आंखें खोलता है, वरन हमारे हृदयों को भी बदल देता है। ये हमारे हृदय को बदलता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ तीतुस की पुस्तक का अध्याय 3 का वो आश्चर्यचकित करने वाला सुंदर पद्यांश सुनिए। हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और भेदभाव और लड़ाई करने में जीवन निर्वाह करते थे। घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर उसकी दया के अनुसार, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। क्या चित्रांकन है! कैसा परिवर्तन है जो यहाँ होता है! जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं तो आत्मा ये करता है, वो हमारे हृदयों को बदल देता है। ये हम यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं और सोचते हैं, अरे मैं सोचता हूं कि मुझे ये प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु से अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं। मैं वास्तव में नरक की पंक्ति से निकलना चाहता हूं और स्वर्ग की पंक्ति में आना चाहता हूं। तो मुझे ये करना चाहिए कि मुझे उन सांसारिक वस्तुओं को जिनको मैं प्यार करता हूं छोड़ देना चाहिए और उन वस्तुओं की ओर जाना चाहिए जिनके प्रति मैं इतना उत्तेजित नहीं हूं। उद्धार ये नहीं है, उद्धार तो हृदय परिवर्तन है। ये ठीक नहीं है कि हम अनिच्छापूर्वक सांसारिक चीजों को छोड़ें ताकि हम यीशु मसीह के साथ रहें। यही देखने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारी आंखें खोलता है। यीशु मसीह में जो खजाना हमारे पास है, ये सांसारिक चीजें उसकी बराबरी नहीं कर सकती और हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं क्योंकि हम उसको चाहते हैं। आत्मा हम में यही कुछ करवा रही है। यहेजकेल इसी के बारे में बताता है जब आप यूहन्ना 3 में पानी और आत्मा द्वारा जन्म को देखते हैं। काश हम पानी और आत्मा द्वारा जन्मे हुए हों। ये क्या चर्चा हो रही है? यहेजकेल 36 में देखें। पुराने नियम की पृष्ठभूमि को देखिए। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों को मानोगे और मेरे नियमों के अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। अब क्या होता है? वो हमारे हृदयों को बदल देता है, वो हमें शुद्ध करता है, वो हमें शुद्ध बनाता है। आत्मा ये सब करता है।
ये हमें यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कार्य द्वारा शुद्ध करता है। वचन द्वारा हम वचन से स्नान करते हैं, पहला पतरस 12:3। यह हमें शुद्ध करता है। और दूसरा, वो हमारे भीतर रहता है। आत्मा ये करता है, वो अपनी आत्मा हम में रखता है। वो हमारी आंखें खोलता है और हमारे हृदयों को बदल देता है ताकि हम पाप से शुद्ध हो जाएं। और वो हमारे भीतर रहता है। और अब हमें परमेश्वर की सब वस्तुएं चाहिए। हमें यीशु मसीह चाहिए और आत्मा ये सब करता है। आत्मा पुनर्निर्माण में ये सब करता है। वो हमारी आंखें खोलता है, हमारे हृदयों को बदलता है। तीसरा, आत्मा हमारे विश्वास को सक्षम बनाता है। यीशु मसीह इसी के बारे में बात करना शुरू करता है, विशेषकर यूहन्ना 3:16 और 17। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, आपको ये मालूम है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस चित्रांकन में आत्मा हमें परमेश्वर की ओर खींचता है। बिना पिता के कोई भी मुझ तक नहीं आ सकता। यूहन्ना 6:44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे मुझ तक न भेजे। मैं उसको अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। वो हमें पाप करने से फिरने के योग्य बनाता है। आत्मा हमें पाप से फिरने के योग्य बनाता है, अंधकार से फिरने के लिए, ताकि हम जीवित रहें। पाप से फिरकर यीशु मसीह पर विश्वास करें। फिरो और विश्वास करो। प्रेरितों के काम 2 में यही लिखा है, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। पश्चाताप करो, मन फिराओ, यीशु मसीह के पास लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं। यीशु मसीह में विश्वास करो, तब तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम की पूरी पुस्तक में हर जगह हम यही पाते हैं, मन फिराओ और विश्वास करो, मन फिराओ और विश्वास करो। पुनः निर्माण में आत्मा हमें पापों से फिरने और यीशु मसीह पर विश्वास रखने के योग्य बनाता है। वो हमारी आंखें खोलता है, वो हमारा हृदय परिवर्तित करता है, वो हमारे विश्वास को सक्षम बनाता है और आत्मा हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। वो हमें हमारी शाश्वतता भलाई के लिए परिवर्तित करता है, हमारी भलाई और पिता की अनंत महिमा के लिए। यूहन्ना 3:21। यीशु मसीह कहते हैं कि ये स्पष्ट है कि जो तुम्हारे जीवन में हो चुका है वो परमेश्वर की ओर से हुआ है। पुराने नियम से निकला हुआ ये पुनर्जीवन का अति उत्कृष्ट लेख है। और देखिए यहेजकेल 36 में वो क्या कहता है। महान प्रभु ये कहता है, इज़राइल के लिए या तुम्हारे लिए मैं ये नहीं करूंगा। वो अपनी आत्मा उनमें डालने से पहले ये कहता है, अपने पवित्र नाम के निमित्त जिसे तुमने उन जातियों में अशुद्ध ठहराया जहां तुम गए थे, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा और अपने नाम को पवित्र ठहराऊंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर अपने नाम को पवित्र करके महान करता है और हमें हमारे पापों से फेर लाता है ताकि हम अपनी भलाई और उसकी महिमा के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करने योग्य बने। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने नए सिरे से जन्म लिया? हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, क्या आपने आत्मा द्वारा नया जन्म लिया है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं क्या आप चर्च जाते हैं या उसके कार्यों में भाग लेते हैं या आपके पास बौद्धिक अधिकार है। क्या आत्मा ने आपके पापों की गूढ़ता को देखने के लिए और आपको उसकी आवश्यकता को दिखाने के लिए आपकी आंखें खोल दी हैं? क्या उसने आपका हृदय परिवर्तित कर दिया है? क्या आपने उन चीजों का अनुसरण किया है जो आपको किसी के द्वारा बताई गई और जो उद्धार पाने के लिए होती हैं? ये प्रार्थना कीजिए। क्या परमेश्वर के आत्मा द्वारा आपका हृदय परिवर्तित हुआ है? उसने आपके हृदय के पापों को धोकर उसे शुद्ध किया है। उसने अपनी आत्मा आपके अंदर रखा है और रूपांतरण का कार्य शुरू किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज आपके जीवन में रूपांतरित हो जाए और आप त्रुटिहीन हो जाए। हम 1 मिनट के बाद उस पर बात करेंगे। पर क्या उसने रूपांतरण का ये कार्य इसीलिए आरंभ किया कि आप उसकी ओर फिरें? पापों से फिरकर यीशु मसीह पर विश्वास किया है। अगर आपने कभी भी नए सिरे से जन्म नहीं लिया है तो इसमें संदेह है कि क्या आप नए सिरे से जन्म ले रहे हैं। मैं आपसे विनती करूंगा, आपको आमंत्रित करूंगा कि अभी इसी समय आप कहें
क्या मुझे पुनर्जन्म की आवश्यकता है? अगर आप जानते हैं कि आप नए सिरे से नहीं जन्मे हैं और आप नए सिरे से जन्म लेना चाहते हैं, तो आप आत्मा से ऐसा कहने को कहें। ऐसा करने की केवल इच्छा ही आप में आत्मा के कार्य का सबूत होगा। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप अपने जीवन में इस प्रश्न के साथ लापरवाही से व्यवहार ना करें। सबसे आवश्यक प्रश्न, क्या आप आत्मा द्वारा नए सिरे से जन्म पा चुके हैं? या हम सब पवित्र आत्मा द्वारा पुनर्जन्मित पुराने नियम के विश्वासी हैं? क्या पुराने नियम के धार्मिक व्यक्तियों का नए सिरे से जन्म हुआ था? यहाँ पर कुछ विभिन्न मत हैं। धर्म संबंधी मसीहत के संदर्भ में भी कुछ विभिन्न धर्मशास्त्रीय मत हैं। पुनर्जीवन के लिए कोई शब्द नहीं है। हेजकेल 36 में आपने चित्रांकन देखा, पर पुनर्जन्म के लिए कोई शब्द नहीं। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार समझाऊंगा। पहला, पुराने नियम के विश्वासियों के साथ हमारी सर्वसामान्यता। मैं सोचता हूं कि पुराने नियम के विश्वासियों के साथ हम केवल अनुग्रह से ही बचाए जाते हैं, केवल विश्वास द्वारा, केवल यीशु मसीह द्वारा ही और केवल आत्मा द्वारा ही। ठीक है, ये सर्व सामान्यता है। फिर कहां पर चीजें भिन्न होती हैं? पुराने नियम के विश्वासियों के साथ हमारी भिन्नताएं। हम केवल अनुग्रह द्वारा ही बचाए जाते हैं, कोई अंतर नहीं। हम केवल विश्वास द्वारा ही बचाए जाते हैं। अब यहां पर चीज कुछ भिन्न हो जाती है। ये तो दोनों के द्वारा ही विश्वास। पर रोमियो 4 को देखें, यहां पर इब्राहिम और उसके विश्वास का धार्मिकता के लिए आकलन के बारे में बात हो रही है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए वो अविश्वास के द्वारा पीछे नहीं हटा, परंतु वो अपने विश्वास में दृढ़ हुआ और इस बात में पूर्णतया निश्चित होकर कि परमेश्वर ने जो कहा उसको करने की उसमें शक्ति है। उसने परमेश्वर को महिमा दी, इसीलिए ये उसके खाते में धार्मिकता के रूप में आंकलित हुई, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। इसीलिए तुरंत ही इसके बाद ये लिखा है कि ये वचन केवल उसी के लिए ही नहीं लिखे, परंतु हमारे लिए भी, और ये हमें इससे बांध देता है। हम विश्वास द्वारा बचाए जाते हैं, परंतु पुराने नियम में ये एक विश्वास है जिससे हम यीशु मसीह की ओर ताकते रहते हैं। ये वो पूर्व अनुमान है। ये यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। हमारे लिए अंतर यह है कि वो विश्वास है जिसमें हम पीछे की ओर देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सतर्क रहें। इसको इस प्रकार से बताने में मैं झिझकता हूं, क्योंकि मैं ये धारणा नहीं देना चाहता कि आज के युग में हम अपना मसीही जीवन पीछे देखने वाले दर्पण में देख देख कर जी रहे हैं। हम 2000 वर्ष पहले देखें क्रूस पर यीशु मसीह की कहानी को, हम ये पीछे को देखते हैं, पर वास्तविकता यह है कि आज हम परमेश्वर के पुत्र में विश्वास द्वारा ही रहते हैं। गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये चित्रांकन है, ये आत्मविश्वास और अनुग्रह की छवि है, ये मौजूदा अनुग्रह है। पर पुराने नियम के विश्वासी जो चीजें आगे की ओर देखते हैं वही हम पीछे की ओर देखते हैं, तो उनका विश्वास आगे की ओर बढ़ता है, हमारा विश्वास पीछे की ओर देखता है, केवल यीशु मसीह में। हाँ, यीशु मसीह में। इब्रानियों 11:24-26, विश्वास ही से मूसा को पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। पुराने नियम में ये पूर्व अनुमानित मसीहा है। हर चीज जो हो रही थी उसकी पूर्णतया समझ में नहीं थी। ये एक पूर्ण अनुमानित मसीहा है। नए नियम में हमारा विश्वास एक ऊपर उठाए हुए मसीहा में है। यहाँ एक भिन्न दृश्य है, भिन्न दृश्य। पीछे देखते हैं पर आगे की ओर मसीहा की पूर्व कल्पना करते हैं। हम एक उत्कृष्ट मसीहा की ओर देखते हैं और केवल आत्मा के द्वारा। मैं अपनी आत्मा तुझ में डालूंगा ताकि तुम मेरे नियमों का अनुसरण करो और मेरी विधियों को मानने में सतर्क रहो। पुराने नियम में आत्मा का अनुभव है, पर यह अधूरा है। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। नए नियम में आत्मा का अंतर्निवासीय अनुभव है। ये एक अंतर्निवासीय अनुभव।
मैं सोचता हूं कि धर्मशास्त्र बहुत स्पष्टता से बताता है कि पुराने नियम के विश्वासियों में आत्मा का वो अनुभव नहीं था जो आप में और मुझ में है। ये तो आत्मा के साथ नई वाचा का अनुभव है जिसका हम आनंद लेते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि आत्मा कार्य नहीं करता था या आत्मा कार्य नहीं करता। जैसा कि धर्म पुस्तक में है, आत्मा का आंखें खोलना, हृदय परिवर्तन, जीवन रूपांतरण। पुराने नियम में केवल अनुग्रह के द्वारा, केवल विश्वास के द्वारा और केवल यीशु मसीह के द्वारा आत्मा यही कर रहा है। तो इस प्रकार से तो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। पर जब आत्मा में अनुभव की बात आती है तो ये उस स्तर पर नहीं है जब यीशु मसीह के दृष्टिकोण की बात आती है जो हम रखते हैं, क्योंकि हम पीछे की ओर ताक रहे हैं और एक उत्कृष्ट मसीहा को देख रहे हैं और हमारे में आत्मा पूर्णतया निवास करता है और वो एक पूर्व अनुमानित मसीहा की ओर देख रहे थे और आत्मा का अधूरा अनुभव था। तो ये विभिन्नताएं थी। पुराने नियम के विश्वासी केवल विश्वासी ही थे। वो केवल विश्वास से बचाए गए, केवल अनुग्रह से बचाए गए, केवल यीशु मसीह द्वारा और केवल आत्मा द्वारा बचाए गए। पर इसमें भी कुछ विभिन्नताएं हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर ऐसे दूंगा। आगे बढ़ते हुए, आत्मा पुनर्जन्म करता है। दूसरा, आत्मा अंतर में निवास करता है। ये तुरंत इसके पीछे ही आता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर उसकी उपस्थिति द्वारा हमें यीशु मसीह से बांधता है। आत्मा हमारे अंतर में निवास करता है। रोमियो 6। हम यीशु मसीह के साथ उसकी मृत्यु में सहभागी हैं। हम निश्चय ही उसके जी उठने में भी सहभागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, सो ये हम मसीह के साथ मर गए। तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, क्योंकि वो पाप के लिए एक ही बार मर गया। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा परंतु परमेश्वर के लिए जीवित समझो। जॉन कैल्विन भी यही कहता है। हम ये लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसे पिता ने अपने पुत्र को दिया, निजी प्रयोग के लिए, यीशु मसीह के लिए नहीं, पर जिससे वो निर्धनों और जरूरतमंद व्यक्तियों को धनी करे। पहले हमें समझना चाहिए कि अब तक यीशु मसीह हमसे बाहर रहेगा और हम उससे अलग रहेंगे। तो जो कुछ भी उसने मनुष्यों के उद्धार के लिए किया और सहा बिल्कुल अनुपयोगी होगा और हमारे लिए उसकी कोई कीमत नहीं होगी। उसके पास जो भी है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है जब तक हम उसके साथ एक देह ना हो। और पवित्र आत्मा वो बंधन है जिसके द्वारा यीशु मसीह हमें अपने साथ बांधता है। अंत में एक महान वाक्यांश है, पवित्र आत्मा वो बंधन है जिसके द्वारा यीशु मसीह हमें अपने साथ सफलता से बांधता है। आत्मा द्वारा हमारा शरीर उसका घर बन जाता है। तुम स्वयं ईश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। हमारा शरीर उसका मंदिर बन जाता है। उसके संसाधन हमारी पूंजी बन जाती है। वो हम में रहता है और वो हमें वो सब देता है जो उसके पास है। जब तक मैं अध्ययन कर रहा था तब तक मैं लूका 11 अध्याय 11 से 13 तक समझ नहीं पाया। मैं अंदाज लगाता हूं कि पिछले ग्रीष्म ऋतु में लूका 11 का हम विश्लेषण कर रहे थे। तुम में से ऐसा कौन सा पिता है जब उसका पुत्र उससे मछली मांगे और बदले में वो उसे सांप दे, अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बालकों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में ये लिखा है, जो उससे मांगते हैं उन्हें स्वर्गीय पिता उनके मांगने से ज्यादा देता है। यहाँ पर विशेषकर पवित्र आत्मा का वर्णन नहीं आया है और मैं हैरान होता हूँ कि क्यों। प्रार्थना करते समय यदि मैं पवित्र आत्मा ना मांगू तो क्या होगा? अगर मैं अपने जीवन में इस अवस्था उस अवस्था ये हो रहा है, मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है के लिए प्रार्थना करूं, वो क्यों कहता है कि वो मैं तो इसके लिए प्रार्थना नहीं करता? फिर मैंने इसे समझना शुरू किया। वो हमें पवित्र आत्मा देता है जो वो हमें दे रहा है। हम तो एक निश्चित अवस्था में सुख सुविधाओं को मांगते हैं। वो कहता है मैं तुम्हें आराम नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आराम देने वाला दूंगा। हम सहायता मांगते हैं, वो हमें नहीं देता, वो हमें सहायक देता है।
हम निर्देशन मांगते हैं, वो हमें एक नक्शा या निर्देश नहीं देता, वो हमें निर्देशक देता है। हम बुद्धि मांगते हैं, वो हमें बुद्धि की आत्मा देता है। हम सत्य मांगते हैं, वो हमें सत्य का शिक्षक देता है। हमने प्रेम, प्रसन्नता या शांति या सहन शक्ति, करुणा या अच्छाई, निष्ठा मांगी और वो हमें उसको देता है। जो हम में ये सारे फल प्रदर्शित करता है, यही सुंदरता है, अविश्वसनीय, अवर्णनीय। प्रार्थना में परमेश्वर की उदारता। हम उससे बारिश मांगते हैं, वो हमें बारिश देता है। हम उससे आपूर्ति चाहते हैं, वो हमें स्रोत देता है। हम धन मांगते हैं, वो हमें धन देता है। क्या ये महान नहीं है? ये आपकी प्रार्थना को उत्साहित करेगा। आप उसके पास जाकर $20 नहीं मांगते। आप कहते हैं, क्या मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं? क्या ये निर्भीक नहीं लगता? आप कहते हैं, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू पूरी सृष्टि को चला रहा है। जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, उसमें मुझे बस थोड़ा सा सुख समृद्धि चाहिए। तो अगर तू अपनी पूर्ण उपस्थिति मेरे साथ रहने को भेज दे, तो ये मेरे लिए बहुत महान होगा। वो यही यहां पर प्रतिज्ञा कर रहा है। आत्मा हमारे अंदर रहता है। हमारे पास स्वर्गीय भंडार हम में अंदर है। कितनी अविश्वसनीय तस्वीर है। आत्मा पुनर्निर्माण करता है और हमारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा पवित्र करता है। आत्मा पवित्र करने से क्या समझते हैं? आत्मा हमारे जीवनों को यीशु मसीह के रूप में रूपांतरित करता है, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख स्थिरता से रहें। पवित्रीकरण त्रिएक की शक्ति द्वारा चालित है। पिता ने हमें पवित्र बनाने के लिए योजना बनाई है। इफिसियों 1:4। हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष हों। पुत्र ने अपना जीवन हमको पवित्र होने के लिए दे दिया, हमें उसकी निकटता में लाने के लिए, एक क्रांतिमान चर्च की तरह जो बिना किसी दाग या दोष या त्रुटि के है और पवित्र और निर्दोष है। परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाने की योजना बनाई है। हमें पवित्र बनाने के लिए पुत्र ने अपना जीवन दे दिया और आत्मा कार्य करता है कि हम पवित्र बने। पवित्रीकरण यीशु मसीह पर केंद्रित। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 तो बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु जब हम सबके अनावृत चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, हम सब, ये पवित्रीकरण है। हम उसकी समानता में बदल जाते हैं। यीशु मसीह की समानता में हमेशा बढ़ती रहने वाली महिमा के साथ, जो परमेश्वर से आती है, जो आत्मा है। यहाँ पर चित्रांकन यह है कि आत्मा, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर दीनता आती है। आत्मा हमारे हृदयों को यीशु मसीह की महिमा पर टिकाता है और उसके वचन में, प्रार्थना में। और जैसे हम आत्मा में बढ़ते हैं, हम जितने ज्यादा दिन व रात उसकी महिमा को देखेंगे और जितना अधिक हम उसको देखेंगे, हम उसके समान होते जाएंगे। माता पिता होने के निमित्त हम यही देखते हैं। जब मैं अपने दोनों अत्यंत बहुमूल्य पुत्रों को देखता हूं और जब मैं उनके चेहरे के हाव भाव को देखता हूं और मैं उनकी माता के चेहरे के हाव भाव उनमें देखता हूं, जब मैं उनका आचरण देखता हूं, तो मैं वो देखता हूं जो उनकी माता के आचरण को उनमें दर्शाता है। जब मैं उन्हें बोलते हुए सुनता हूं, मेरा मतलब है कि ये तो हमेशा एक साधारण सी बात है कि आप माता पिता होकर आप अपने बच्चों को आप ही के शब्दों का प्रयोग करते सुने, जो स्पष्ट रूप से उन्होंने आपसे सीखे हैं। ये नहीं है कि हमने उन्हें सिखाए हैं, जैसे कोई अपशब्द या कुछ और। पर चित्रांकन यह है कि वो जितना हमें देखते हैं, वो उतना ही हमारे समान हो जाते हैं। हम जितना यीशु मसीह की महिमा को देखते हैं, उतने ही हम उसकी महिमा के अनुरूप हो जाते हैं। पवित्रीकरण में आत्मा यही करता है। हम जब यीशु मसीह की महिमा को देखते हैं, तो हमारे अतीत के पाप साफ हो जाते हैं। आप धुलकर पवित्र और न्याय उचित हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर के आत्मा में। याद रखिए कि आत्मा हमें पाप का दोषी ठहराता है और धार्मिकता ही हम पर प्रकट करता है। हम जब यीशु मसीह की महिमा को देखते हैं, तो हम अपने वर्तमान पापों से शुद्ध हो जाते हैं। पहला पतरस के पहले अध्याय के पद को देखें। आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आज्ञा मानने और यीशु मसीह की महिमा को देखने के द्वारा हम भविष्य के पापों पर जय पाते हैं, क्योंकि वो हमें शक्ति देता है। पाप को हराने के लिए यीशु मसीह की शक्ति। हम हारे हुए मनुष्य नहीं हैं। जब पापों के साथ हमारे युद्ध की बात आती है, हम विजयी लोग हैं। हम विजय के एक स्थान प्राप्त करने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम तो विजय की एक स्थिति से आत्मा में लड़ते हैं। यह हमारी इच्छाओं को बदल देता है। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, उनके मन आत्मा की इच्छा पर केंद्रित होता है।
वो हृदय परिवर्तन जो उसने पुनर्जन्म में शुरू किया था, और उसे उस ओर अधिक अविरल रहने की आवश्यकता है, ताकि हम वो ना चाहें जो संसार कहता है कि हमें चाहिए, या जो हमें संतुष्ट करेगा। जो यीशु मसीह कहता है वही हम चाहते हैं। और आत्मा हमारी इच्छाओं को बदलकर हमारे अनुशासन को विकसित करता है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उपवास करते हैं और आत्मिक अनुशासन का अभ्यास करते हैं। हम ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके अनुग्रह के साधन, वो साधन जिनके द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदयों को बदलता है और हमारी इच्छाओं को बदलता है, जिससे हम एक ऐसे जीवन को प्राप्त करते हैं जिसकी अगुवाई आत्मा करता है, नियम के अधीन नहीं। गलातियों 5:16। हमें अपने आत्मिक अनुशासन में सतर्क रहना है। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम इन चीजों को केवल वो चीजें ना बनाएं जिनसे हम परमेश्वर को प्राप्त करने का जरिया बनाते हैं, पर वो चीजें हैं जिनके द्वारा हम प्रतिदिन परमेश्वर का अनुग्रह का अनुभव करते हैं। आत्मा हमें पवित्र करता है। अगला, आत्मा सांत्वना देता है। इससे हमारा क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है कि ये हमारे साथ साथ ही चलता है। मैं पिता से कहूंगा कि वो तुम्हें दूसरा सहायक भेज दे जो सदैव तुम्हारे साथ रहे। ये शब्द जो यहाँ प्रयुक्त हुआ है, मैं सोचता हूँ कि नए नियम में आत्मा के लिए 5 बार पवित्र आत्मा के रूप में उपयुक्त हुआ है। इस शब्द का अर्थ है वो जो साथ साथ रहे। विभिन्न अनुवादों में देखें तो इस शब्द के अनगिनत अर्थ मिलेंगे। सलाहकार, सहायक, परामर्शकर्ता, सांत्वनादाता, शक्तिदायक, समर्थक, मित्र या विजेता। ये एक महान शब्द है। ये एक चित्रांकन देता है। इसको छोड़िए मत। ये तुम्हें दूसरा सहायक देता है। यीशु मसीह बात कर रहा है। मूलतः वो अपने शिष्यों से यूहन्ना 14 में कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ रहा हूं और मैंने तुम्हारी देखभाल की है। मैं तुम्हारा सहायक रहा हूं। मैं तुम्हारा सांत्वना दाता, तुम्हारा परामर्शकार, तुम्हारा शक्तिदायक, तुम्हारा समर्थक रहा हूं। अब मैं एक दूसरा सहायक भेजूंगा जो कि वही सांत्वना, शक्ति, सलाह, समर्थन और ये सब चीजें देगा। दूसरा, ये अगले तथ्य की ओर अग्रसर होता है। आत्मा हमारा पवित्र सलाहकार है। हमारा पवित्र सलाहकार, एक ऐसा सलाहकार जो आपको न्यायालय में सहायता देता है। एक कानूनी सलाहकार जो आपके निमित्त बोलता है। एक सलाहकार यही करता है। पहला यूहन्ना 2 कहता है कि यीशु मसीह ही हमारा सहायक है जो हमारे बचाव में पिता से बात करता है, और यीशु मसीह कह रहा है कि वो अब आने वाला है। आत्मा जो हमारा सलाहकार होगा वो हमारा पवित्र सहायक है। आत्मा हमारा शक्तिशाली आश्वासन है। यूहन्ना 18:7। मुझे ये बहुत पसंद है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। उसके शिष्य तो इससे युद्ध कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। और इस अध्याय के अंत में वो उनको प्रोत्साहित करता है। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब हम पीड़ाओं से गुजर रहे होते हैं, जब हम कठिन समयों में होते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारा सांत्वना दाता होता है। मैं जानता हूं कि आज कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में, अपने परिवार में कुछ ऐसी ही चीजों का सामना कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में कोई दूसरा नहीं जानता। और मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि परमेश्वर के आत्मा को वो सब मालूम है। वो आपका शक्तिशाली सहायक है। वो आपके साथ है। युद्ध की प्रचंडता में उसकी शक्ति आपके साथ है। केवल युद्ध की प्रचंडता में नहीं, पर वो आपको आपकी पीड़ा में ढाढ़स बांधाता है। युद्ध की प्रचंडता में शक्ति और पीड़ा में ढाढ़स। आत्मा सांत्वना देता है। अगला, आत्मा शिक्षा देता है। पवित्र आत्मा वो सब ले लेता है जो यीशु मसीह का है और हमें उससे अवगत कराता है। यही चित्र है जिसे मैं पहले भी बता चुका हूं। निर्गमन 33। यूहन्ना 16:12-15 पद्यांश अंतिम भाग। आत्मा जो मेरा नहीं है उन बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है सब मेरा है, इसीलिए वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वास्तविकता यह है कि परमेश्वर को जानने के लिए हमें आत्मा की आवश्यकता है। हम परमेश्वर के बारे में जो भी जानते हैं वो कहां से आता है? आत्मा से। परमेश्वर के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो आत्मा के द्वारा न आता हो। ये पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 10 से 12 पर आधारित है।
परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। आत्मा परमेश्वर की सब गूढ़ बातें जानता है। परमेश्वर को जानने के लिए हमें आत्मा की आवश्यकता है। केवल परमेश्वर को ही नहीं, हमें अपने आप को जानने के लिए भी आत्मा की आवश्यकता है। वो कौन है, इसके बारे में वो हमें पुष्टि करता है। रोमियो 8:15-17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वो पुष्टि करता है, वो हमें निश्चय कराता है, वो संसार को पाप और धार्मिकता के अपराध बोध के लिए दोषी ठहराता है। वो हमें याद दिलाता है, और आत्मा का कार्य याद दिलाना है। हमें याद कराता है कि हम यीशु मसीह में कौन हैं, याद दिलाता है कि हमारे पास यीशु मसीह में क्या है। आपको हर चीज सिखाएगा और हर उस चीज को याद दिलाएगा जो मैंने आपसे कही है। आत्मा की आवश्यकता हमें परमेश्वर को जानने के लिए होती है। अपने आप को जानने के लिए हमें आत्मा की आवश्यकता होती है। आत्मा हमें संसार की शिक्षा देता है। वास्तविकता यह है, बिना आत्मा के हम निर्जीव हैं। इसको चूकिए मत। आत्मा और वचन साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि आत्मा शिक्षक है। बिना आत्मा के हम निर्जीव हैं। वचन के बिना हम विरल हैं, और यहाँ पर हमें सावधान रहना होगा, विशेषकर जब हम कुछ बातों की चर्चा जो हम थोड़ी देर बाद करेंगे। क्योंकि अगर हम वचन की उपेक्षा करेंगे और आत्मा के साथ अनुभवों के तालाबों में डुबकी लगाएं और हर चीज का श्रेय आत्मा को ही दें, पर वचन को पीछे छोड़ दें, तो हम भ्रम में रहेंगे, जिसका धर्म पुस्तक में कोई आधार नहीं है। बिना आत्मा के हम निर्जीव हैं। वचन के बिना हम विरल हैं। आत्मा किस प्रकार से हमें वचन को सिखाती है। अब यहाँ पर हेजकेल में दिए हुए चित्रांकन को याद करें। मैं सोचता हूँ कि पुराने नियम में या हेजकेल की पुस्तक में ही हमने देखा था। प्रगटीकरण की प्रेरणा। भविष्यवक्ता वचन ग्रहण करता है। भविष्यवक्ता वचन को प्रसारित करता है। पवित्र आत्मा हमें कैसे पढ़ाता है? सबसे पहले प्रगटीकरण आता है, जिसे हम पहले कर चुके हैं। ये एक उदाहरण है। प्रकाशित वाक्य 1:2-11। प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया, और आत्मा ने कहा कि जो कुछ देखता है उसे पुस्तक में लिख। यूहन्ना ये बात कर रहा है। प्रगटीकरण। यहां पर आत्मा यूहन्ना को वचन का प्रगटीकरण कर रहा है। और फिर प्रेरणा। वो जो धर्म पुस्तक लिखते हैं हम तक वचन को पहुंचाते हैं। पूरा वचन परमेश्वर की आत्मा की श्वास से फूका हुआ है। दूसरा पतरस 1:21। मनुष्यों ने जब वो आत्मा से विभोर हो गए परमेश्वर से बातें की। ये एक अविश्वसनीय छवि है। मेरी इच्छा तो यह है कि इन सब विभिन्न बातों पर विचार करने का हमारे पास समय होता, और अपने जीवनों द्वारा, अपने मन, अपने मस्तिष्क द्वारा और अपनी शैली द्वारा हमें वचन दिया, जो जटिल रूप से आधिकारिक है। ये तो पूर्णतया एक ईश्वरीय लेखक द्वारा हुआ है, पर मानवीय लेखकों द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर प्रेरणा का जो चमत्कार हो रहा है वो समझा नहीं जा सकता है। ये तो देखने में बहुत ही रोचक है कि किस प्रकार से विभिन्न लेखक, विशेषकर नए नियम में, विभिन्न प्रकारों से लिखते हैं। वो विभिन्न तरीकों से चीजें करते हैं, पर यह सच्चाई है कि ये एक ही ईश्वरीय लेखक से होता है, पर विभिन्न प्रकार के मानवीय लेखकों द्वारा होता है। ये प्रक्रिया ही प्रेरणा है। अगला, आलोकित करना। वचन प्रकट होता है, प्रेरित होता है, और फिर उसे लिखे हुए को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है कि वो हमारी आंखें खोले। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी अद्भुत चीजें देख सकूं। इफिसियों 1:18। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों। पहला यूहन्ना 2:20। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। यहाँ पर जो चित्रांकन है वो हमें समझना चाहिए। एक मसीही एक गैर मसीही के मुकाबले में इस पुस्तक को मूल रूप से भिन्न तरीके से पढ़ेगा। वो लोग जिनके पास परमेश्वर का आत्मा है इस पुस्तक को मूलतः भिन्न तरीके से पढ़ेंगे, उन लोगों की तुलना में जिनके पास यीशु मसीह का आत्मा नहीं है। किसी भी कहानी की पुस्तिका या कोई दूसरी पुस्तक की तरह पढ़ने लगते हैं। यह एक प्रक्रिया होती है जहां परमेश्वर अपनी आत्मा द्वारा अपने वचन को प्रकट करता है। ये प्रेरित किया हुआ है, और वो अलौकिकता की प्रक्रिया द्वारा हमें ये समझाने के लिए हमारी आंखें खोल रहा है। ये सार्वजनिक घोषणा की ओर चलता है, जहां हम वचन को घोषित करते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 1-5। तो हम व्यवहारिक रूप से क्या करें? ये मेरा प्रोत्साहन है।
पहला, प्रकाशित वाक्य पढ़िए, पुस्तक नहीं, नए नियम की आखिरी पुस्तक नहीं, पर ये प्रगटीकरण पढ़िए। ये परमेश्वर का वचन है, इसको पढ़ें। फिर प्रेरणा का अध्ययन करें। इससे तात्पर्य है कि अब आप इसे पढ़ते हैं तो सोचिए इसको कौन लिख रहा है, तब स्थिति क्या थी, इस वचन को आत्मा कैसे प्रेरित कर रहा था, इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, इस पद का उद्देश्य क्या है, ये क्या बताने की कोशिश कर रही है। पहली शताब्दी में जब पौलुस ये पत्र लिख रहा था तब आत्मा क्या कर रहा था, इस प्रकार के प्रश्न पूछिए। कुछ समय पहले हमने बाइबल अध्ययन के बारे में गुप्त चर्च में जो कुछ भी किया था, प्रगटीकरण को पढ़ें, प्रेरणा का अध्ययन करें। फिर तीसरा, आलोकित के लिए प्रार्थना करें। धर्मशास्त्र को ऐसे पढ़ें मानो कि आप आत्मा पर निर्भर हैं। हम ऐसे लोग होने से बचना चाहिए जो अपनी पुस्तक केवल खोल कर बैठ गए और बस पढ़ना शुरू कर दिया। हमें वास्तव में सोचना चाहिए कि इस पुस्तक में कुछ भी समझने के लिए मुझे परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है। इस पुस्तक को पढ़ने और घोषणा करने के अभ्यास में हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर होना चाहिए और आत्मा के लिए व्याकुल भी। आप इसको एक बार पढ़ने के बाद इसकी पुनरावृत्ति करें और आप जहां भी जाएं वहां इसकी सार्वजनिक घोषणा करें। प्रगटीकरण को पढ़ें, प्रेरणा का अध्ययन करें, आलोकिता के लिए प्रार्थना करें, घोषणा करने के लिए अभ्यास करें। अगला, आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। हम 12 को बहुत शीघ्रता से देख रहे हैं। आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति की ओर ले जाता है। परमेश्वर के आत्मा द्वारा हम चलाए जाते हैं। रोमियो 8, गलातियों 5, परमेश्वर का आत्मा हर जन का मार्गदर्शन करता है। नए नियम में यह लिखा है। प्रेरितों के काम 8, आत्मा फिलिपुस को रथ तक जाकर वहां ठहरने को कहता है। कई लोग कहते हैं कि आत्मा लोगों का परिवहन भी करती है। परमेश्वर का आत्मा अचानक से फिलिपुस को उठा लेता है। ये तो काफी शांत है। पुराने नियम में एलिया के साथ भी यही हुआ। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, इस पद्यांश को आप पढ़िए। ये तो पिन बल मशीन की तरह लगता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 6 और 7 पद। पौलुस को देखें, वो एक स्थान पर जाना चाहता है और आत्मा कहता है नहीं, वहां नहीं। और वो दूसरे स्थान पर जाना चाहता है और आत्मा कहता है नहीं, वहां भी नहीं। परंतु आत्मा उसकी अगुवाई करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 22 और 23 पद। ये तो बहुत दिलचस्प है। आत्मा में बाध्य होकर यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या बीतेगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश के लिए तैयार हूं। वास्तविकता यह है कि पवित्र आत्मा प्रेरितों के 20 अध्याय में पौलुस को एक ऐसे स्थान पर ले जा रही है जहां उसे कारावास मिलेगा। क्या आप आत्मा का अनुसरण करना चाहते हैं? संसार में चारों ओर हमारे भाई व बहन आत्मा का अनुसरण कर रहे हैं और इसमें उन्हें अपने प्राण गंवाने भी पड़ रहे हैं। हम आराम से बैठकर ये नहीं कह सकते कि आत्मा मुझे कभी भी एक ऐसे स्थान पर लेकर नहीं जाएगा जहां मैं सुखपूर्वक ना रह सकूं। आत्मा मुझे कभी भी ऐसे स्थान में लेकर नहीं जाएगा जो खतरनाक हो। अगर हम आत्मा का अनुसरण करेंगे तो हम सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा असुखद स्थानों में जा सकते हैं। आत्मा व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। आत्मा चर्च का मार्गदर्शन करता है। प्रेरितों के काम 15-28 एक महान पद है। पवित्र आत्मा को और हमको ये ठीक जान पड़ा। यहां पर चर्च निर्णय लेता है और कहता है पवित्र आत्मा और हमको ठीक जान पड़ा। प्रेरितों के काम 20-28। यहां पर एक प्रश्न है, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा कितनी विशेष है? और यहां पर मैं कुछ सलाह देना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिससे हम सब जूझते हैं। ठीक है, अगर आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर रही है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझे क्या करने को कह रही है? मैं किस प्रकार से निर्णय ले सकता हूं और पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? ये खोजने के लिए हमने सब प्रकार के विभिन्न तरीके पता किए। हमारे पास अनियमित उंगली वाला तरीका है। मेरा एक मित्र है, उसने यही किया। रोमियो 8:25। पृष्ठभूमि यह है कि एक लड़की थी जिसके साथ वो मित्रता बढ़ाना और घूमना फिरना चाहता था और इस लड़की को मेरे मित्र से कोई मतलब नहीं था। वो रैंडम फिंगर मेथड को करना चाहता है। वो रोमियो 8:25 को पढ़ता है।
जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोहते हैं, तो वो इस आलोकित क्षण का अनुभव करता है। मुझे इसके लिए धीरज से प्रतीक्षा करनी होगी। समस्या केवल ये थी कि उसने प्रतीक्षा की और प्रतीक्षा की, और वो लड़की तो आत्मा के उस विशेष चाल के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी, और इसीलिए कुछ हुआ ही नहीं। समस्या केवल यह है कि रोमियो 8 ये नहीं कहता कि आप उस लड़की में रुचि लेने के लिए प्रतीक्षा करें। ये तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने शरीरों और स्वर की मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, और धर्मशास्त्र को भी ना तोड़े मरोड़े। मिरेकुलस इवेंट मेथड आप जानते हैं, शायद जलती हुई झाड़ी। क्या किसी ने ऐसी जलती हुई झाड़ी को देखा है जो आपसे बात करे? ठीक है, स्पष्टता नहीं, बहुत प्रसिद्ध तरीका नहीं है, तो शायद बहुत स्पष्ट संयोगवश विधि भी नहीं। ये तो अच्छा है। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपका कॉलेज में मुख्य विषय क्या होना चाहिए? आप इससे उलझ रहे हैं। आप या तो इंग्लिश या गणित को मुख्य विषय बनाना चाहते हैं। एक रात आप सो जाते हैं और बीच में उठ जाते हैं। आप करवट बदलते हैं और रात के बीच में ही उठ खड़े होते हैं। अचानक से आप करवट बदलते हैं और घड़ी को देखते हैं, रात के 2 बज चुके हैं। आप सोचते हैं ये तो बहुत असामान्य है। आप फिर सो जाते हैं। अगली रात आप फिर सोते हैं, फिर से रात्रि के मध्य में उठ जाते हैं, करवट बदलते हैं, घड़ी देखते हैं, 3 बजे हैं। आप सोच रहे हैं ये तो पागलपन है। अगली रात आप फिर सोने जाते हैं। आप मध्य रात्रि में उठ जाते हैं। आप करवट बदलते हैं और घड़ी में देखते हैं सुबह का 4 बजे हैं। आप अपने बिस्तर से उठकर अपने घुटनों पर टिकते हैं और कहते हैं, गणित गणित। धन्यवाद परमेश्वर का आत्मा, शायद आत्मा आपको थोड़ा कुछ पीने को और सोने को कह रहा है। कॉलेज में अन्य छात्रों की तरह आप भी परिसर में घूम रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपने जीवन साथी के बारे में सोच रहे हैं। आप परिसर में घूम रहे हैं और आप स्प्राइट के खाली डिब्बे को पैर से मारते हुए चलते हैं, जैसे किसी ने वहां फेंक दिया था। आप इसे पैर से मार रहे हैं और फिर आप ऊपर देखते हैं और वहां लड़कियों का एक समूह है, और चमकीले हरे रंग की जैकेट पहने हुए एक लड़की है जिसकी जैकेट स्प्राइट कैन को प्रतिबिंबित करती है। आप सोचते हैं यही है। समस्या केवल यह है कि आप अध्यात्म विद्या अब परमेश्वर द्वारा किसी को वहां पर कचरा फेंकने पर आधारित है जहां आप घूमने जा रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने कोक टिन की जगह स्प्राइट कैन को ही फेंका, नहीं तो आप किसी गलत लड़की को देख लेते और सारी दुनिया गड़बड़ हो जाती। ठीक है, शायद कोई इंसिडेंट मेथड नहीं चला। काश द फ्लीस मेथड, ये तो बाइबल का है। खुल जा दरवाजा, बंद हो जा दरवाजा। हमारे पास ये सब विधियां हैं। आइए अपनी बाइबल पढ़ें, इस विधि को करके देखते हैं। अपनी बाइबल पढ़ो और आत्मा में रहो। तो ये कैसा लगता है? कितना विशिष्ट! और इसके बारे में सोचें, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा कितनी विशिष्ट है। मेरा मतलब है कि क्या आत्मा वास्तव में हर चीज में हमारी अगुवाई करता है? हाँ, नहीं, वो हर चीज में हमारी अगुवाई करता है। क्या इसका मतलब है कि आत्मा हमें बताता है कि हम कहां जाएं? हे आत्मा, तू मुझे कहां जाने को कह रहा है? ये किस प्रकार से कार्य करता है? हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमें कहां ले जा रहा है? आपको किस प्रकार का चावल चाहिए? परमेश्वर का आत्मा मुझे ये दिखा। यहां पर मैं आपको बहुत जल्दी से कहने को हूं। मैं आपको वापस परमेश्वर के सिद्धांतों पर ले जाना चाहता हूं, जिसे हम पहले ही कर चुके हैं। परमेश्वर की 2 इच्छाएं याद है। परमेश्वर की प्रत्यक्ष इच्छा, वो तो अपने वचन में घोषित करता है। हमने बात की थी कि परमेश्वर कैसे अपनी इच्छा को अपने वचन में प्रकट करता है। वो अपने वचन में हमें अपनी आज्ञाएं देता है। यही उसकी इच्छा है। इसके साथ ही परमेश्वर की गुप्त इच्छा होती है। ये बिल्कुल सही शब्दावली नहीं है, पर संसार में वो जो आदेश देता है, क्योंकि संसार में ऐसी चीजें हैं जो उसके वचन के अनुसार नहीं होती हैं। क्या इसका ये अर्थ है कि ये उसकी इच्छा के बाहर है? नहीं, वो उसकी इच्छा में नहीं है, पर वो उसके वचन के विरुद्ध है। तो हमारे पास परमेश्वर की प्रत्यक्ष इच्छा है, वो जो भी अपने वचन में घोषित करता है, और उसकी गुप्त इच्छा जो वो संसार को आदेश देता है। अब परमेश्वर की गुप्त इच्छा, ये दूसरा पक्ष बिल्कुल विशिष्ट है।
परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, संयोगवश कुछ भी नहीं होता। यशाया 14:24 कहता है, जैसा मैंने ठाना है वैसा ही होगा, और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो परमेश्वर के नियंत्रण और उसकी प्रभुता से बाहर है। कुछ भी संयोगवश नहीं हो रहा है, सब कुछ उद्देश्यपूर्वक हो रहा है। परमेश्वर सब चीजों में, हर चीज में उद्देश्यपूर्वक कार्य कर रहा है। उसकी यही गुप्त इच्छा है। अब उसकी घोषित इच्छा, जब वो अपने वचन को घोषित करता है, वो उसकी प्रत्यक्ष इच्छा होती है। जो भी यहां पर वचन में हमारे पास है, ये बहुत विशिष्ट है। धर्मशास्त्र ये कहता है कि इसमें प्रभावित हो जाओ, उसकी इच्छा में चलो। तो मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, कई चीजें हैं जो हम करते हैं। हम कोई भी चीज उसकी आज्ञा और इच्छा के विपरीत नहीं करते हैं, पर ऐसे समय होते हैं जब हम निश्चित रूप से परमेश्वर की प्रत्यक्ष घोषित इच्छा की अवज्ञा करते हैं। आत्मा क्या करने के लिए अगुवाई करता है? आपके जीवन के लिए परमेश्वर की प्रत्यक्ष इच्छा। परमेश्वर के वचन में यही उसकी प्रत्यक्ष इच्छा है। स्पष्ट रूप से अपना बचाव करो, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। मुख्य बात यही है, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। उसने आपका मार्गदर्शन करने के लिए आप में अपनी उपस्थिति भर दी है। पवित्र बनो। वो हमें पवित्र बनने के लिए कहता है, जैसा कि हम देख चुके हैं। आत्मा का ये भी एक काम है, और नम्र बनो। मेरा अर्थ है कि आत्मा जहां भी आपको ले जाता है, जहां भी जाने को कहता है, आप जाइए, क्योंकि आप नम्र हैं, बचाए हुए, आत्मा से परिपूर्ण, पवित्र, नम्र। तो जब विशिष्ट निर्णयों की बात आती है, ठीक है, अगर मुझे कोई निर्णय लेना है तो मैं क्या करूं? मैं कहां, किस कॉलेज में जाऊं, या मैं किसके साथ शादी करूं, ये तो इस पुस्तक में नहीं है। मैं क्या करूं? विशिष्ट निर्णयों को चुनने के लिए पहला, वचन से परामर्श लें। क्या परमेश्वर की प्रत्यक्ष इच्छा इस कार्य के लिए मना करती है? क्या ये आपको बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना? क्या ये कार्य आपको परमेश्वर की प्रत्यक्ष इच्छा की आज्ञा की अवहेलना करने को बाध्य करता है? अगर वचन इसे अभिभाषित करता है तो वचन का पालन करें। ये स्पष्ट है। आत्मा सर्वदा इस पुस्तक के अनुसार ही आपकी अगुवाई करेगा। आत्मा हमेशा हमारी इस पुस्तक के अनुसार अगुवाई करेगा। तो अगर इस पुस्तक में कहने को कुछ है तो इसका अनुसरण करें। दूसरा, बुद्धि का इस्तेमाल करें। उन स्थानों पर जहां ये स्पष्ट नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल करें। आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करें और अपने अंदर की बुद्धि की आत्मा से पूछें। सूचनाओं को एकत्रित करें जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं। अपने हर विकल्पों पर विचार करें। ईश्वरीय सलाह को खोजें और बुद्धिमानी से बचें। आत्मा हम में अच्छा है। अगर आप अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए संघर्ष करें तो नीति वचन 2 अध्याय 1 से 11 पढ़ें। हो सके तो इसे याद भी कर लें। धर्मशास्त्र का ये एक अविश्वसनीय पद्यांश है। अविश्वसनीय आत्मविश्वास जो इस अंतिम प्रोत्साहन की ओर लेकर चलता है। आप वचन से परामर्श लेते हैं, आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और आप कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा, मैं चाहता हूं कि आप मेरी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। फिर जो आप चाहते हैं करें। अगर आप बचाए गए हैं, आत्मा से परिपूर्ण हैं, पवित्र हैं और नम्र हैं, तो आप आत्मा का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको यह निर्णय लेने के लिए कि आत्मा भोजन के लिए आपको कहां लेकर जा रही है, आधा घंटा प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप चले जाएं और आत्मा को आपकी अगुवाई करने दें। सच्चाई यही है कि हम अपने 95% व्यवहार को पहले से विचार नहीं करते, और परमेश्वर के आत्मा का हमारे अंदर होने की यही सुंदरता है। इसी कारण से हमारे पास कोई मानचित्र नहीं है कि परमेश्वर कहे ये करो, ये या वो। इसके बजाय वो कहता है, मैं अपना आत्मा तुम में उंडेलूंगा और मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। मैं तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय करने की क्षमता का मार्गदर्शन करूंगा। मुझ में बने रहो, आत्मा से परिपूर्ण रहो, नम्र रहो, पवित्र बनो और पवित्रता का पीछा करते रहो। अगर आप पाप में लिप्त हैं और परमेश्वर से दिशा निर्देश मांग रहे हैं तो आपने मुख्य तर्क को खो दिया है। परमेश्वर का निर्देश स्पष्ट है, पाप से छुटकारा लो। आत्मा ये करने के लिए आपकी अगुवाई कर रहा है और फिर आत्मा के चलाए चलो। आत्मा इस प्रकार से हमारा पथ निर्देशन करता है।
अगला, आत्मा अनुनय करता है। आत्मा हमें पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में सक्षम करता है। पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में, अनुनय से मेरा यही तात्पर्य है, धर्मशास्त्र का भी यही तात्पर्य है। आत्मा विनती करता है, पुत्र हमारे निमित्त विनती करता है। रोमियो 8:23। इसके अनुसार पुत्र हमारे लिए निवेदन करता है, आत्मा हमारे लिए निवेदन करता है। रोमियो 8:26-27। आत्मा दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए निवेदन करता है। मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि आत्मा पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मैं सोचता हूं कि ये एक बहुत ही सांत्वना देने वाला पद्यांश है। हम अपने जीवन में और परिस्थितियों में ऐसे समय का लगातार सामना करते हैं जहां हमें मालूम नहीं होता कि प्रार्थना कैसे करें। कई बार तो हमें यह भी मालूम नहीं होता कि हम किसके लिए प्रार्थना करें। कई बार हमें प्रार्थना करने की इच्छा ही नहीं होती और आत्मा हमारे लिए निवेदन करता है। आत्मा दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। अब प्रश्न यह है कि यह किस प्रकार कार्य करता है। आत्मा हमारे लिए कैसे निवेदन करता है। जब वो ऐसा करता है तो क्या होता है। जब आत्मा हमारी भलाई के लिए निवेदन करता है तो क्या होता है। ये समझने के लिए कि आत्मा अनुनय में क्या करता है, हम रोमियो 8:26-28 देखेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। पिता, हमारा पिता ये जानता है कि उसके बालक होने के नाते हमारे लिए सबसे उत्तम क्या है, और पिता हमेशा वही देता है जो उत्तम है। कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमें अक्सर मालूम नहीं होता कि अच्छा हमारे लिए क्या है। तो आत्मा हमारे लिए निवेदन करते समय आहें भरता है, जिनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। चित्रांकन यह है, हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में उत्तम क्या है, और इसकी सुंदरता यह है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है, जो हमें प्रार्थना में हमारा मार्गदर्शन करता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कराता है। वो जानता है कि हमारे लिए उत्तम क्या है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए निवेदन करता है, और उसकी इच्छा है कि सारी चीजें मिलकर उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम रखते हैं भलाई उत्पन्न करती है, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब प्रार्थना करने का रहस्य। प्रार्थना करने का रहस्य यह है, क्या आप चाहते हैं कि जो भी आप प्रार्थना में मांगते हैं वो आपको मिल जाए। यहां पर रहस्य है, क्या आप तैयार हैं। अपनी इच्छाएं बताइए, अपनी इच्छाएं बताइए, परमेश्वर की इच्छाएं। 2 कदम, अपनी इच्छाएं बताइए। और दूसरा, जो भी आप चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, वो आपको मिल जाएगा। रहस्य यही है। पहला यूहन्ना 5:15। हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, वो हम पाते हैं। आपको इसका विश्वास होना चाहिए, और आत्मा इसको एक वास्तविकता बनाता है, क्योंकि आत्मा हमारी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छाओं में परिवर्तित कर देता है, और फिर आत्मा हमें उसके लिए प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है, जैसा प्रभु चाहता है। आत्मा हमारे जीवन में पिता की इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं को परिवर्तित करता है। यहां पर उसका निवेदन करने का कार्य पवित्रीकरण के कार्य के साथ बंधा है, जिसके बारे में रोमियो 8:29-30 में लिखा है। व्यवहारिक रूप से इसका फल क्या है। क्या हम आत्मा से प्रार्थना करें। क्या हमें आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए। एक तरफ उत्तर है हाँ, क्योंकि आत्मा परमेश्वर है। इसीलिए आध्यात्म विद्या के अनुसार आत्मा से प्रार्थना करना गलत नहीं है, क्योंकि आत्मा तो परमेश्वर है। दूसरी तरफ धर्मशास्त्र में कोई भी आत्मा से प्रार्थना नहीं करता है। वास्तव में केवल सीमित समय के लिए ही कोई विशिष्ट रूप से यीशु मसीह को संबोधित करके प्रार्थना करता है। प्रेरितों के काम 7 में स्तिफनुस, 1 कुरिन्थियों 12 में पौलुस, आप लोग इन्हें प्रार्थना करते हुए देखेंगे, लेकिन पिता से प्रार्थना करते हैं ये। अब परमेश्वर उनकी धमकियों को देखता है, अपने सेवक को बहुत निर्भीकता से बोलने में सक्षम करता है, और आत्मा उनके ऊपर आता है और उनको ये कहने के योग्य बनाता है।
परंतु बात यह है कि हम प्रार्थना कैसे करें। यहां पर मैं सोचता हूं कि धर्मशास्त्र हमें बहुत प्रोत्साहित करता है कि हम प्रार्थना करें, इसीलिए नहीं कि ये गलत है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर है। ये जरूरी नहीं है कि ये अध्यात्म विद्या के अनुसार गलत है, परंतु धर्मशास्त्र वास्तव में हमें आत्मा से प्रार्थना करने के लिए कोई विशेष रीति नहीं देता है। और इसीलिए पहली बात जो धर्मशास्त्र हमें सिखाती है वो ये है कि पिता से प्रार्थना करो, और तुम इस प्रकार से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पिता से प्रार्थना करो, पुत्र के नाम में प्रार्थना करो। हम पिता तक विश्वास से पहुंचते हैं। इब्रानियों 4:14-16। पुत्र के नाम में और आत्मा की निर्भरता में पिता से प्रार्थना करो। पिता से प्रार्थना करो पुत्र के नाम में और आत्मा की निर्भरता में। और आत्मा हमारे लिए निवेदन करता है। आत्मा एक करता है। इसका क्या अर्थ है? आत्मा वहां एक सहभागिता बना देता है। एक तीसिया जो एक चर्च है उसके बारे में एक महान कथन है। एक संस्थान के जैसे नए नियम पर यह अधिकार कभी नहीं रहा, परंतु केवल एक सहभागिता के रूप में, एक व्यक्ति एक सामान्य जीवन के रूप में जो यीशु मसीह के साथ आत्मा के साथ सहभागिता है। आत्मा चर्च में यही करता है। ये बहुत स्पष्ट है। प्रेरितों के काम 15 और इफिसियों 2 के 2 पद्यांश में यह है। प्रेरितों के काम 15 जहां आत्मा अन्य जातियों को ग्रहण करवाने के लिए चर्च की अगुवाई करता है, बिना उन पर फालतू नियमों का बोझ डालते हुए। इफिसियों 2 पौलुस एक कलीसिया को लिख रहा है जिसमें काफी यहूदी मसीही थे और काफी गैर यहूदी मसीही थे। गैर यहूदी मसीही अपने आप को द्वितीयक मसीही मानते थे और वो कह रहा है हम इस चीज में एक ही साथ हैं। हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। एक आत्मा तो वो उन सा यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच के सारी अवरोधक वस्तुओं को नष्ट कर देता है। हम ये समझते ही नहीं हैं कि प्रेरितों के काम 15 और इफिसियों 1 व 2 में कितना बड़ा कार्य हो रहा है। हम उस विभाजन को जो वहां था और जिसे आत्मा अब नष्ट कर रहा है समझते नहीं हैं। आत्मा रुकावटों को नष्ट करता है और ये शांति लाता है, और शांति के बंधन द्वारा आत्मा की एकता को बनाए रखने के लिए हर प्रयास करता है। यहाँ पर चर्च में आत्मा के कार्य का प्रभाव है। आत्मा लाता है। आत्मा चर्च में क्या करता है? वो एक दूसरे के साथ अभूतपूर्व एकता लाता है। आप ये चित्रांकन प्रेरितों के काम 2 अध्याय 44 से 47 पद में देखते हैं। एकता और एक दूसरे पर निस्वार्थ निर्भरता। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। मेरे साथ सोचिए, आत्मा चर्च को एक कैसे करता है? वो ये कैसे करता है? वो ये कार्य वो सब दूसरी चीजों को करके करता है। वो हमें पुनर्जन्म देता है। वो हमें पवित्र करता है। वो हमें ज्यादा और ज्यादा यीशु मसीह की तरह बनाता है। हम जैसे जैसे यीशु मसीह की महिमा देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह की तरह हो जाते हैं, वो हम प्रत्येक को सांत्वना देता है। वो हमें शक्ति देता है। वो हम प्रत्येक को शिक्षा देता है। वही सत्य हमें सिखाता है। वो हम प्रत्येक का मार्गदर्शन करता है। वो हम प्रत्येक के लिए निवेदन करता है। चर्च में मेल हमारे जीवनों में आत्मा का अलौकिक उपफल है। ये कोई काल्पनिक निर्मित व्यक्ति नहीं है। निर्मित व्यक्ति एकता जो हमें चाहिए। हमें एकत्रित होकर एक साथ आने की आवश्यकता है और ये समझने की आवश्यकता है कि हम एक होकर कैसे रहें। हमें आत्मा के साथ मिलकर चलना है और आत्मा हमें जोड़ के रखेगा। हमें आत्मा के आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है और आत्मा ही ये सब करेगा। आत्मा जोड़ता है। अगला, आत्मा फल लाता है। आत्मा के फल गलातियों 5 अध्याय 22 और 23 पद। गलातियों 5 अध्याय 19 से 21 से भिन्न है, जहां पौलुस शरीर के कार्यों और आत्मा के फल के बारे में चर्चा कर रहा है। तो आत्मा के फल अलौकिकता से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ एक तुलना है। आत्मा के फल लाने का अर्थ है कि वो अलौकिकता से हमारे चरित्र के हर पहलू में यीशु मसीह का जीवन उत्पन्न कर देता है। शरीर के काम प्राकृतिक हैं, वो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। आत्मा अलौकिक चीजें करता है। आत्मा के फल असाधारण तरीके से प्रकट होते हैं। साधारण नहीं, परंतु असाधारण। शरीर के कार्य साधारण हैं। होता यह है कि आत्मा हमें मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रेम नहीं देता। वो तो एक अलौकिक असाधारण प्रेम हमें देता है।
हमारे अंदर इसको पालता है। और आप ये अंतर शरीर और आत्मा के बीच में देखते हैं। हम शीघ्रता से इसे पूरा करेंगे। जब प्रेम की बात आती है तो शारीरिक प्रेम तो सशर्त है, आत्मिक प्रेम अलौकिक, असाधारण और बेशर्त है। मतलब शारीरिक प्रेम सशर्त और आत्मिक प्रेम बेशर्त। आनंद, शारीरिक आनंद तो परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होता है, आत्मिक आनंद परिस्थितियों का अधिक्रमण करता है। प्रेरितों के काम 13:52 में उसके चेले आनंद और पवित्र आत्मा से भर गए थे। ये पौलुस और बरनबास को उत्पीड़ित करके और उस क्षेत्र से बाहर निकालने के बाद हुआ, और वो पवित्र आत्मा में आनंद से परिपूर्ण होकर वहां से चले जाते हैं। परिस्थितियों पर अधिक्रमण करता है। शांति, शारीरिक शांति आंशिक और क्षणिक है। आत्मिक शांति पूर्ण और शाश्वत है। आत्मा द्वारा नियंत्रित मन जीवन, शांति और आनंद है। क्या हम शांति चाहते हैं जो हमारी चिंताओं पर विजयी हो? ये आत्मा द्वारा आता है। ये आत्मा का फल है। धैर्य, शारीरिक धैर्य बहुत जल्दी आवेग में आ जाता है। आत्मिक धैर्य अविरल कष्टों में सहनशील होता है। धैर्य रखो और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो। करुणा, शारीरिक करुणा निंदा करने में तीव्र है, वहीं आत्मिक करुणा दया दिखाने में तीव्र है। दया कहती है भलाई, शारीरिक भलाई। मैं जानता हूं कि हम बहुत शीघ्रता से ये कर रहे हैं, पर हम इस भाग के समाप्त होने के निकट हैं। शारीरिक भलाई अनिवार्य पाखंडता उत्पन्न करती है। आत्मिक भलाई अपरिवर्तनीय अखंडता उत्पन्न करती है। ऐसी अखंडता जो भली है, पाखंडी नहीं है। विश्वास, आत्मिक विश्वास अनिवार्य संदेह पैदा करता है। आत्मिक विश्वास अपरिवर्तनीय निष्ठा को दिखाता है। मृत्यु तक विश्वासी रहे और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। नम्रता, शारीरिक नम्रता शक्ति और अहंकार को बल देती है। आत्मिक नम्रता तो वास्तविक शक्ति के सामने दीनता से आत्मसमर्पण कर देती है। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन बनाते हैं। हमारी नम्रता दीनता में व्याख्यात होती है। अपनी शक्ति का बलपूर्वक प्रदर्शन नहीं, परंतु उसकी शक्ति के सम्मुख आत्मसमर्पण। आत्म नियंत्रण, शारीरिक आत्म नियंत्रण तो अत्यधिक उद्यमों के पीछे पड़े रहने में लीन होना है। आत्मिक आत्म नियंत्रण अनुशासित आवेश को दिखाता है। ये वाक्यांश अनुशासित आवेश, यही आत्म नियंत्रण है। हम अपनी पापी प्रवृत्ति, अपनी इच्छाओं और आवेशों के साथ क्रूस पर डाल देते हैं। हम आत्मा द्वारा नए आवेशों के साथ रहते हैं, पर ये अनुशासित और नियंत्रित आवेग होते हैं। स्पष्टतया ये आलेख यीशु मसीह का है। यीशु मसीह का आलेख ये बहुत जरूरी है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आत्मा हम में फल लाता है। आत्मा जीवन दान करता है। हमारे चरित्र के हर पहलू में यीशु मसीह का चरित्र देता है। आत्मा वरदान देता है। हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसके बारे में अगले अनुभाग में बात करेंगे। उसके अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा प्रत्येक मसीही को यीशु मसीह की महिमा के लिए, चर्च को उन्नत करने के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। आत्मिक भेंटें परमेश्वर के आत्मा द्वारा दी जाती हैं। वो ही वो सब चीज करता है और ये परमेश्वर की प्रधानता के अनुसार दी जाती है। यीशु मसीह इन सब चीजों का एक भाग है। इफिसियों 4। आत्मा भेंट देता है। आत्मा आराधना करने वाले को उकसाता है। आत्मा यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए चर्च की अगुवाई करता है। इफिसियों 5:18 में एक महान चित्रांकन है। आत्मा से परिपूर्ण हो। एकदम उसके बाद क्या आता है? आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते व कीर्तन करते रहो। सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आराधना की व्याख्या हम बाहरी परिस्थितियों के अनुसार करना चाहते हैं। आप कहां आराधना करते हैं? किस प्रकार का संगीत है? आराधना के बारे में आपको क्या पसंद है? यीशु मसीह आराधना की पुनर्व्याख्या आंतरिक परिस्थितियों के अनुसार करता है। क्योंकि आराधना आपके पास कौन से यंत्र हैं, किस प्रकार की बिल्डिंग है, आपका वाद्य यंत्र कितने लाखों रुपए का है, बिल्डिंग कितनी महंगी है, या ऐसे ही सब भ्रमजाल पर निर्भर नहीं करती है। इसके बजाय परमेश्वर की उपस्थिति हम में आराधना को उकसाती है। इसका कोई महत्व नहीं है कि आप कहाँ हैं। चित्रांकन तो यह है कि उसकी उपस्थिति की वास्तविकता और हमारे हृदयों की प्रतिक्रिया
गाओ और अपने मनों में परमेश्वर के लिए कीर्तन करते रहो। ये उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो मुंह से गाने में बहुत समर्थ नहीं है, हृदय जरूरी है। तो केवल इसे याद रखें कि जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो हम एक दूसरे के साथ प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा दिखाते हैं, एक दूसरे के साथ भजन और आत्मिक गीतों द्वारा बात करते हैं। आप आत्मा के कार्य को देखना चाहते हैं तो उन लोगों को देखिए जो एक दूसरे के साथ परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं। हर समय हर चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा के बिना आराधना करना पाखंडता है। अगर हम आत्मा के बिना प्रार्थना करते हैं तो हम पाखंडी हैं, हम निर्जीव लोग हैं। सच्चाई के बिना आराधना करना मूर्ति पूजा है। आत्मा और सत्य दोनों ही होने चाहिए। ब्रुक हिल्स में आराधना करना, जब हम एक साथ एकत्रित होकर किसी भी चर्च में आराधना करते हैं, ये आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। आत्मा के बिना पाखंडता है, सत्य के बिना मूर्ति पूजा है। आत्मा साक्षी को अधिकृत करता है। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि चर्च आत्मा की उपस्थिति से भर जाता है ताकि हम सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक फैला सकें। इसीलिए आत्मा हमें परिपूर्ण करती है। ये तो वास्तव में थोड़ा सा हास्यपद है। यूहन्ना 20:21 और 22। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। मैं इस पर एक मौखिक विवरण को पढ़ रहा था जिसमें यह लिखा था, यीशु मसीह का फूंकना उस बात की भविष्यवाणी थी ताकि जिस बात को पेंतीकोस्त पर पिता की प्रतिज्ञा शक्तिशाली ढंग से संभव बना दे। क्या किसी ने पहले कभी फूंकना शब्द सुना है? मैं सोचता हूं कि ये तो उन शब्दों में से एक आध्यात्म विद्या का शब्द है जिसे हम बना लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। अगर आपकी सांसों में बदबू है तो आप अपने पास बैठे व्यक्ति पर मत फूंकिए। तो तथ्य यह है कि आत्मा अधिकृत करता है। इसका अनुवाद ना करें। आत्मा साक्षी को अधिकृत करता है। परमेश्वर अवतरण की पूर्णता में महिमा प्राप्त करता है और अवतरण की निरंतरता में सम्मानित होता है। मेरा इससे तात्पर्य यह है कि हम उस प्रकार से जैसे कि आत्मा है अवतरित नहीं है और उस प्रकार से भी नहीं है कि हम पूर्णतया ईश्वरीय और पूर्णतया मानवीय हों। परंतु प्रेरितों के काम अध्याय 1 में चित्रांकन यह है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आत्मा हमें सामर्थ से भर देता है। बिल्कुल यही बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से लूका 24:47 से 49 पद में कही थी, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में रहो। इस पद्यांश में यीशु मसीह ने अपने संदेश की रूपरेखा दे दी। ये सुसमाचार है, ये विधि है। आप सभी देशों में प्रचार करेंगे और यीशु मसीह आपको साधन देने की प्रतिज्ञा करता है। मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुमको जरूरत है, और यही प्रतिज्ञाएं उसने उनको भी दी थी जब उसने उन्हें बाहर भेजा था। उसने कहा, तुम्हारे द्वारा आत्मा बोलेगा। आत्मा हमें एक उद्देश्य देता है और ये उद्देश्य सुसमाचार को फैलाने का है। ये तो बहुत बड़ा है। आप जानते हैं कि हम आत्मा के फल की बात करते हैं, हम आत्मा के वरदानों की बात करते हैं। हमारे अंदर आत्मा के आने का उद्देश्य क्या है? आत्मा का उद्देश्य यही सब कुछ पूरा करने का है ताकि हम यीशु मसीह के रूप में दृढ़ हो जाएं। सुदृढ़ और शक्तिमान हो जाए, ताकि हम अपने चारों ओर संसार में सुसमाचार के प्रदर्शक और घोषणाकार बन सकें। मजेदार बात यह है कि आप पुराने नियम के इन पद्यांशों को देखें। गिनती 11, गिनती 24, शमूएल 23, हेस्केल 11, ये सब चर्चा कर रहे हैं कि जब आत्मा लोगों पर आया तब वो भविष्यवाणी करने लगे, वो बोलने लगे। फिर आप नए नियम में आए। नए नियम में इफिसियों 5:18 को छोड़कर 8 बार आया है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। 8 विभिन्न बार नए नियम में लिखा है कि लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे, और सब 8 बार ये परमेश्वर के वचन की घोषणा से जुड़ा हुआ है। नए नियम में विशेषकर लूका और प्रेरितों के काम में ये कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होकर वो बोलने लगे। आत्मा लोगों पर आता है और वो बोलना शुरू कर देते हैं। लूका की पुस्तक में 3 बार लोग आत्मा से परिपूर्ण हुए और तीनों समय वो बोलने लगे। लूका और प्रेरितों के काम में 8 बार लोग आत्मा से भर गए और हर समय वो बोलते हैं। इसीलिए आत्मा हम में है।
आत्मा हमें सुसमाचार की सार्वजनिक घोषणा करने का उद्देश्य देता है और हमारी योजना को रूपरेखित करता है। पूर्ण सुसमाचार, पूर्ण चर्च द्वारा पूर्ण संसार को। आत्मा यीशु मसीह के लिए संपूर्ण संसार को चाहता है। चर्च में आत्मा के कार्य के इन 12 पहलुओं से ये स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है। स्पष्ट निष्कर्ष, मैं आशा करता हूं कि इन 12 पहलुओं की एक छोटी सी झलक हमें हमारे जीवन में आत्मा के काम की आवश्यकता को देखने में मदद करेगी। वास्तविकता यह है कि पवित्र आत्मा के बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास सांस नहीं है, शक्तियां या वरदान भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा के साथ हमारे पास सब कुछ है। हर चीज जो पिता की है वो आत्मा द्वारा हमें बताता है। अब हम आत्मा संपूर्णता की क्रिया में वापस आते हैं। आत्मा के विशिष्ट विषयों को देखते रहें। ये विषय है ईश्वर निंदा, आत्मा में बपतिस्मा, आत्मा से भरना, आत्मा से वरदान पाना, भविष्यवाणियां, विभिन्न भाषाओं में बात करना और चंगाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मा के विरुद्ध निंदा, मत्ती 12:31 और 32। इसीलिए मैं उससे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप व निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा तो उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना उस परलोक में क्षमा किया जाएगा। स्पष्टतया इससे कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप ये पढ़ते हैं आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। लोग तुरंत सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, अरे क्या मैंने ये तो नहीं किया? क्या मैंने क्षमा न करने वाला अपराध किया है? ये तो एक अच्छा प्रश्न है। यहाँ यीशु मसीह एक कड़ी चेतावनी दे रहा है। हम उस पद्यांश को कैसे समझें? पाप की परिभाषा, परमेश्वर के विरुद्ध जानबूझकर अवज्ञा करना। परमेश्वर के प्रति उद्यत अनादर निंदा है। पुराने नियम के अनुसार कोई भी जो परमेश्वर के नाम की निंदा करता है उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। पूरी सभा को उसे पत्थर मारना चाहिए। ईश्वर की निंदा करना बहुत ही गंभीर बात है। एक पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध जानबूझकर खुलकर बोलना, उसकी महानिंदा करना, उसका उपहास करना ईश्वर निंदा है। निंदा करना, अनादर करना, उसका उपहास करना, ये मनुष्य ऐसे क्यों बोल रहा है? ये लोग यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। वो निंदनीय हुआ क्योंकि वो हमारे पापों को क्षमा करने का दावा कर रहा था। इसीलिए जानबूझकर परमेश्वर के विरोध में अवज्ञा करना पाप है। परमेश्वर के प्रति उद्यत अनादर ईश्वर की निंदा है। अब अंतर यहाँ है, परमेश्वर के पुत्र के विरुद्ध निंदा क्षमा के योग्य है। कोई भी जो मनुष्य के पुत्र के विरोध में बोलता है वो क्षमा किया जाएगा, परंतु कोई भी जो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलता है क्षमा नहीं किया जाएगा। सो परमेश्वर के पुत्र के विरोध में निंदा क्षमा योग्य है। पुत्र के विरोध में बोलना, पुत्र के प्रति अनादर करना क्षमा योग्य है। क्षमा का उपाय पश्चाताप है। पौलुस कहता है, एक समय का जब मैं निंदक, उत्पीड़क और एक उग्र व्यक्ति था, हमारे परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के प्रेम और विश्वास में मुझ पर बहुतायत से उंडेला गया। वो बच गया। शास्त्रीय तथ्यों के अनुसार कोई भी विश्वासी ईश्वर निंदा कर सकता है, क्योंकि अक्सर वो उन चीजों को जो ईश्वर के प्रति और ईश्वर के बारे में आदरणीय है बहुत अनौपचारिक तरीके से होते हैं। परमेश्वर की भलाई, बुद्धिमत्ता, निष्ठा के बारे में प्रश्न करना एक प्रकार की ईश्वरीय निंदा है। ये सब अनुग्रह द्वारा क्षमा योग्य है, परंतु परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध निंदा क्षमा योग्य नहीं है। यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहा है? परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध निंदा इसीलिए क्षमा के योग्य नहीं है क्योंकि क्षमा के उपायों की तिरस्कृति होती है। हम बात कर चुके हैं कि आत्मा क्या करता है। आत्मा पुनर्जन्म देता है। आत्मा हमारे हृदयों में कार्य करता है। आत्मा ही हमें खींचता है। अगर हम आत्मा के विरुद्ध बोलें, आत्मा की निंदा करें, तो हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं जो हमें परमेश्वर के पास लाने के योग्य है। ये इच्छापूर्ण अविश्वास है और मैं चाहता था कि हमारे पास इतना समय होता कि हम मत्ती अध्याय 12 के पूरे संदर्भ को गूढ़ता से समझ पाते। यहाँ पर संदर्भ है कि लोगों ने यीशु मसीह द्वारा दुष्टात्माओं को निकलते देखा।
पापों को क्षमा करते हुए देखा और वही लोग उस पर धोखा और झूठ और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होने का दोष लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो एक दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है और यीशु मसीह के ईश्वरीय और मसीहा होने के हर संभव प्रमाण पर वो नहीं कहते हैं। इच्छापूर्ण अविश्वास, निरंतर अस्वीकार, इनमें से कई धार्मिक प्रभारी व्यक्तियों ने जितना ज्यादा देखा उतना ही ज्यादा यीशु मसीह का तिरस्कार किया। उन्होंने बहुत कुछ देखा था, उन्होंने लगातार उसका तिरस्कार किया। ये अंतिम अस्वीकारना है। ये तो जैसे आपके सामने सत्य का अवतरण होते देखना और जानते हुए उसका तिरस्कार करना और दोषी ठहराना। स्थायी रूप से अस्वीकार करना स्थायी दोषी ठहराए जाने को जन्म देता है। वो कहता है इस युग में और आने वाले युग में ये तो आत्मा का यीशु मसीह की ओर खींचने का तिरस्कार करना है। इच्छापूर्ण अविश्वास, निरंतर तिरस्कार, अंतिम अस्वीकारना स्थायी दोषी ठहराए जाने को जन्म देते हैं। इसके प्रभाव यह है, हमें यह समझना चाहिए कि क्षमा न करने योग्य पाप हृदय का पाप है, मुंह का नहीं। ये वास्तव में आवश्यक है। मत्ती 12:34-35। हमारे मुंह के शब्द हमारे मन की अवस्था का प्रमाण है। बुरे मन से बुरे शब्द ही निकलेंगे। बुरे शब्द बुरे मन को दिखाते हैं। क्या मेरे मुंह से बुरे शब्द निकले? यहां पर हृदय की अवस्था की बात हो रही है। दूसरा प्रभाव, मैं विश्वास करता हूं कि किसी को भी क्षमा न करने वाले पाप का अपराधी निश्चित करने से बचना हमारे लिए बुद्धिमानी है। क्यों? अगर किसी को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो संभवतः पुत्र और आत्मा की निंदा करने का अपराधी हो, तो वो पौलुस ही होता। वो लगातार यीशु मसीह को अस्वीकार कर रहा था, लगातार यीशु मसीह के विरुद्ध बोल रहा था। आत्मा जो उसे यीशु मसीह की ओर खींच रहा था, उसका उत्तर नहीं दे रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पौलुस का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है और मैं नहीं सोचता कि किसी देश में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परमेश्वर की पहुंच, उसके अनुग्रह और उसकी दया के बाहर हो। सो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हम विश्वास करते हैं कि केवल परमेश्वर ही एक मनुष्य के हृदय को जानता है। दूसरा, हम इसीलिए कार्य करते हैं और हम एक स्थिर आशा के साथ प्रार्थना करते हैं। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप काम करते होंगे या जिनके साथ आप रहते होंगे और जो ऐसे सुसमाचार के प्रति ऐसे कठोर हृदय हो गए कि वो आत्मा द्वारा किसी भी प्रेरणा को लगातार अस्वीकृत करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हम उन्हें छोड़ दें। हम कार्य करते हैं और एक स्थिर आशा के साथ प्रार्थना करते हैं और हम इसके साथ ही अपने जीवन में और अपने प्रचार के कार्यों में परमेश्वर की आत्मा के लिए व्याकुल हैं। अगर एक व्यक्ति आत्मा का तिरस्कार करता है तो वास्तव में ये इस बात का महत्वपूर्ण अंश है। अगर एक व्यक्ति अपनी इच्छा से आत्मा का तिरस्कार करता है, लगातार स्थायी रूप से आत्मा का तिरस्कार करता है, तो कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जिसके द्वारा वो यीशु मसीह के पास आ जाए। ये असंभव होगा। उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया जो उन्हें यीशु मसीह तक ला सकता था। परिणाम स्वरूप ये क्षमा की योग्य नहीं है और स्थायी रूप से दोषी ठहराए जाने की ओर अग्रसर होता है। तो अगर आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं जिन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह की पुकार का उत्तर दिया है, तो आपको आत्मा की निंदा के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि आत्मा के लिए भावुकता और लालसा भी एक चिन्ह है कि आप आत्मा की आवाज सुन रहे हैं और आप आत्मा को प्रत्युत्तर दे रहे हैं। पर यहाँ पर चित्रांकन एक ऐसे व्यक्ति का है जो आत्मा को तिरस्कृत करता है और आत्मा ही केवल एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा वो उद्धार प्राप्त कर सकता है। केवल आत्मा ही हमारा पुनर्जन्म कर सकती है। तो हम कैसे बच सकते हैं? अगर एक व्यक्ति पहले आत्मा का तिरस्कार करता है तो वो कैसे बच सकता है? सौदा यह है, अगर हम यीशु मसीह के अनुयायी आत्मा की अवहेलना करें तो हम दूसरे को किस प्रकार से उद्धार की ओर लाएंगे? भेद ये कहने का कि हमें अपने जीवन में आत्मा के लिए व्याकुल होना चाहिए। यही अर्थ है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि कठोरतम हृदय भी आत्मा की सामर्थ द्वारा यीशु मसीह के पास आ सकती है। परंतु हम जैसे उनके साथ सुसमाचार को बांटते हैं तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे जो उनके हृदय को छेद सके। परमेश्वर का आत्मा ये करेगा। ईएम बाउंड्स का एक महान कथन है। वो कहता है, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होना पवित्र आत्मा द्वारा बहुत मीठा श्वास फूकना जैसा है। ये डायनामाइट की तरह वचन को फैलाता है।
आत्मा का यही काम है। ये वचन को शांतिदायक बनाता है। एक प्रबंधक, एक फौजी, एक खोज करने वाले को या सुनने वाले को, एक अपराधी या संत बनाता है। उसको बच्चे की तरह रुलाता है और एक बलशाली व्यक्ति की तरह रखता है। उसका हृदय और बटुआ दोनों बहुत कोमलता से पर मजबूती से खोलता है। जैसे बसंत ऋतु पत्तियों को खोलता है। अभिषेक करना सूक्ष्म बुद्धि वाले का वरदान नहीं है। ये अध्ययन करने वाले बड़े बड़े कमरों में नहीं मिलता है। कोई भी उत्तम बोली इसको लुभा नहीं सकती। कोई उद्यम इसको जीत नहीं सकता। ये परमेश्वर का वरदान है। एक छाप अपने दूतों के लिए है। ये स्वर्गीय शूरवीरों की पदवी है, जो चुने हुए सच्चे और वीर लोगों को ही दी गई, जिन्होंने कई घंटों की अश्रुपूर्ण प्रार्थना से इस अभिषिक्त आदर को ढूंढा है। ईमानदारी अच्छी और प्रभावशाली है। गुणी महान है। विचार प्रज्वलित और प्रेरित करते हैं। परंतु पाप की बेड़ी को तोड़ने के लिए, विरक्त पथभ्रष्टों के जीतने के लिए, मनमुटाव को दूर करने के लिए और चर्च को उसकी पुरानी पवित्रता और सामर्थ्य में बदलने के लिए ईमानदारी, गुणी या विचारों से ज्यादा एक ईश्वरीय दान की आवश्यकता होती है। केवल पवित्र अभिषेक ही ये कर सकता है और कोई नहीं। अभिषेक एक बहुत पुराना शब्द है जो पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त होने की ओर संकेत करता है। ईएम बाउंस ने पावर थ्रू प्रेयर नाम की एक महान पुस्तक लिखी। ईएम बाउंस के द्वारा लिखा हुआ कुछ भी कहने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा। मसीही किताबों की दुकानों में आपको ये ढूंढने से मिलेगी। सो इस पुस्तक को आप खरीदिए जरूर। ये आपका जीवन बदल देगी। इसीलिए हमें यीशु मसीह में विश्वास से आने के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आत्मा का तिरस्कार करना आत्मा के विरुद्ध निंदा है और ये न क्षमा करने वाला स्थायी रूप से दोषी ठहराए जाने की ओर जाता है। इसके साथ ही अगर हम दूसरों के यीशु मसीह तक आने के लिए उनकी अगुवाई कर रहे थे तो हमें आत्मा के लिए अलग होना पड़ेगा। मत्ती 12 की ये संपूर्ण चित्रावली हमें ये याद कराती है कि हमें आत्मा के चलाए चलने की आवश्यकता है। किसी के साथ सुसमाचार बांटने के लिए मैं किसी के साथ बात कर रहा था जो दक्षिण अफ्रीका से वापस आया था, और वो किसी के साथ सुसमाचार को बांटने की बात बता रहा था जिसका अंत यीशु मसीह को विश्वास के साथ ग्रहण करने में हुआ। उन्होंने कहा यह ठीक नहीं था, क्योंकि जिस अनुवादक के साथ मैं काम कर रहा था वो चर्च का माली था जो वहां वर्षों से काम करता था और उसे वहां की संस्कृति और लोगों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में पता था। और वो कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति के साथ सुसमाचार बांटता हूं और इस अनुवादक के द्वारा जो किसी भी शब्द को ले सकता है जो सही जान नहीं पड़ता और उसको बेहतर बना सकता है, उसे इस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के अनुरूप बना सकता है और उस व्यक्ति की संस्कृति के अनुसार भी वो बना सकता है। इस व्यक्ति के साथ सुसमाचार बांटना ठीक नहीं था, क्योंकि मैं इस विशेष व्यक्ति के साथ अटक गया था। मैंने सोचा परमेश्वर के आत्मा का कितना महान ये चित्रांकन है। हम अकेले नहीं हैं। जब हम किसी के साथ वचन बांटते हैं, विशेषकर किसी ऐसे के साथ जिसका हृदय बहुत कठोर हो, तो आत्मा हमको शब्द देता है ताकि हम बोल सकें। उन शब्दों को लेता है और लोगों के दिलों को छेदने के लिए उनका उपयोग करता है। अगर वो लगातार आत्मा को तिरस्कृत करते हैं तो ये आत्मा के विरुद्ध निंदा है। पर हम प्रार्थना करते हैं, हम लगातार प्रार्थना करते हैं और स्थायी आशा से कार्य करते हैं ताकि वो विश्वास में यीशु मसीह तक आए।